राइट। हे व्हाट्स अप गाइस, आवाज आ रही है मेरी? हाय सुधांशु, आशीष, सचिन, हाय आदित्य मौर्य, हेलो हेलो मनोज, वीरेंद्र, राहुल, हाय। आज काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं व्हिच इज कॉल्ड रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये, लेकिन उसको बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ने का ट्राई करेंगे। लेट्स सी। तो इंट्रोडक्शन टू रिडक्स है ये। इसके बाद फर्दर आने वाली क्लासेस के अंदर हम रिडक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे जब हम अपने एप्लीकेशंस बना रहे होंगे। रिडक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, आज इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी थोड़े बच्चों को ज्वाइन हो जाने देते हैं जब तक मैं सेटअप कर लेता हूँ। आई थिंक आई एम नॉट यूजिंग दिस कैमरा, लेट मी जस्ट चेंज इट बैक टू रोलर। तो यहाँ पर वो वाला कैमरा शो नहीं हो रहा है ऑप्शन, सम टाइम इट डज दैट। कोई नहीं, इसी कैमरा के साथ आगे बढ़ते हैं। रिएक्ट समझ नहीं आ रही है यार? पढ़ा तो मैं बहुत ही बेसिक और बिगनर फ्रेंडली तरीके से रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो दोबारा देखो उससे, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं है तरीका। ठीक है, क्योंकि काफी सारे बच्चे अच्छी अच्छी चीजें बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो हेल्प मांगो दूसरों से और पढ़ो बस दबा के। दिस इज द ओनली वे। चलिए ठीक है, लेट मी जस्ट क्विकली शेयर माय स्क्रीन। तो इस फोल्डर के अंदर हम पहले अपना एक दोबारा से आज एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, बिकॉज रिडक्स थोड़ा सा एक लेंथी टॉपिक है, तो मुझे लग रहा है कि एक नया प्रोजेक्ट बनाना ज़्यादा सेंस बनाता है यहाँ पे। तो CD2 2022 and then npx create react app and let's call it redux app like this। तो यहाँ पे हमारा वो प्रोजेक्ट बन रहा है। जब तक रिडक्स की थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं होता क्या है। तो ये बेसिकली आपके काम में आता है स्टेट मैनेजमेंट के। ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट टूल होता है ये। और स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, तो अभी तक हम जो यूज स्टेट वगैरह कर रहे थे वो आपका कंपोनेंट लेवल तक लिमिटेड होता है कि एक कंपोनेंट ने एक यूज स्टेट बना दिया और उसको आप यूज कर पा रहे हो। आपको अगर किसी चिल्ड्रन को सपोज करो दिस इज योर कंपोनेंट ट्री, जहां पर ये ऐप कंपोनेंट है उसके अंदर सपोज ये नैप कंपोनेंट है, दूसरे कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स का ट्री बनता जाता है। शुरुआत होता है ऐप कंपोनेंट से। तो आपको ऐप कंपोनेंट से किसी चाइल्ड कंपोनेंट को कोई डेटा भेजना, तो यू पास एज प्रॉप्स। इस तरीके से प्रॉप्स तरीके से आपने डेटा पास कर दिया और वो डेटा बहुत नीचे तक जा रहा है कहीं पे। अब आपने जो यहाँ डेटा पास किया था वो इस वाले कंपोनेंट को चाहिए, तो हर पेरेंट को वो डेटा पास करना पड़ेगा नीचे तक। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हो जाती है कि अगर किसी नीचे वाले कंपोनेंट को डेटा चाहिए तो ऊपर से लेकर नीचे तक वो डेटा पास होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम, वी डोंट वांट दैट। और दूसरी चीज, अगर आपको अपने चाइल्ड से पेरेंट में कोई डेटा पहुंचाना है, सपोज करो दिस इज योर चाइल्ड एंड यहाँ से पेरेंट को कोई डेटा पहुंचाना है, तो रिएक्ट डायरेक्टली कोई मेथड सपोर्ट नहीं करता ऐसा कि चाइल्ड टू पेरेंट आप डेटा पहुंचा सको। ठीक है, और मतलब हम जुगाड़ लाके कर सकते हैं, जो हम कर भी रहे थे, विच वॉज बाई यूजिंग कॉल बैक्स। लेकिन वो तरीका एक अच्छा तरीका नहीं मान जाता। दैट इज कॉल्ड स्पैगेटी कोड। स्पैगेटी कोड मतलब जिसके अंदर आपका जो चाइल्ड है इट इज कॉलिंग समथिंग इनसाइड द पेरेंट, वो नहीं करना होता हमें। तो दैट वाज आल्सो अ प्रॉब्लम। तो ये दोनों प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपको अगर इस चाइल्ड को इस वाले पेरेंट को भी डेटा भेजना है, इस पेरेंट को भी डेटा भेजना है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका एग्जांपल अगर आपको समझना है तो जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दिस। मैंने एक एग्जांपल ये दिया है नीचे आपको। तो दिस आई क्रिएटेड इन विम्सिकल। सपोज करो आपने यहाँ पे कार्ट जैसा सिस्टम बना रखा है, जहाँ पे आप यहाँ पे प्लस प्लस कर रहे हो या माइनस माइनस कर रहे हो, तो ऊपर एक नैव बार है जहाँ पे आपके कुछ एलिमेंट अपडेट हो रहे हैं, राइट? कि कितने क्वांटिटी हो गई, कितने टोटल आइटम हो गए। इसके बाद अगर यहाँ से आप किसी दूसरे कंपोनेंट में जाओगे, तो सपोज करो यू क्लिक नेक्स्ट समथिंग हेयर, तो पेमेंट वाले पेज पे जा रहे हो, तो पेमेंट वाले पेज को आपको ये सारा डेटा पास करना पड़ेगा एज अ प्रॉप। ठीक है, एंड देन वापस बैक आओगे तो दोबारा से वो
डेटा आपको लाना पड़ेगा इसके अंदर। तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। और इवन यहाँ पर इस नीचे वाले कंपोनेंट से स्नैप बार वाले कंपोनेंट में अगर डेटा भेजना है तो यहाँ से यहाँ भेजना पड़ेगा डेटा। ठीक है, कि मैंने कितने यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए हैं, उसका डेटा पेरेंट को पता होना चाहिए। तो ये सब करने के लिए कॉल बैक वगैरह का जुगाड़ लगाना पड़ता है हमें, लेकिन दिस गेट्स सॉल्व्ड बाय यूजिंग स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी लाइक रिडक्स। तो रिडक्स सबसे ज्यादा पॉपुलर लाइब्रेरी है एंड दिस इज अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। रिएक्ट फॉलोज, तो यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ी सी थ्योरी। ठीक है, लेट्स रीड अबाउट सम थ्योरी। So Redux is a state management library. React follows the component-based approach where the data flows through the component. In fact, the data in React always flows from parent to child component, which makes it unidirectional. ठीक है, इस तरीके से. But what happens when we try to communicate from a non-parent component? A child component can never pass data back up to the parent component. React does not provide any way for direct component to component communication. मतलब इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट को अगर डेटा पहुंचाना है तो रिएक्ट डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट वे टू डू दिस। इवन दो रिएक्ट हैज फीचर्स टू सपोर्ट दिस अप्रोच, इट इज कंसीडर्ड टू बी पुअर प्रैक्टिस। जो मैं बता रहा था आपको कि आप कॉल बैक पास कर सकते हो। इट इज प्रोन टू एरर्स एंड लीड्स टू स्पैगेटी कोड। द कोड लाइक दिस, जहां पर आप पेरेंट को कॉल कर रहे हो चाइल्ड से, वो स्पैगेटी कोड होता है। So how can two non-parent component pass data to each other? This is where React fails to provide a solution and Redux comes into the picture. तो Redux क्या करता है भैया फिर? तो Redux क्या करता है? Redux बोलता है कि सुनो, हम ना डेटाबेस एक अलग ही बनाते हैं। दिस इज अ स्टोर। दिस स्टोर कंटेन्स ऑल द डेटा। ये बोलता है कि हम अलग ही बैठते हैं कहीं पे, हम इस कंपोनेंट के अंदर घुसेंगे नहीं, और हम डेटा प्रोवाइड कर देंगे आपको। अगर आपको डेटा अपडेट करना है किसी भी कंपोनेंट से तो यू जस्ट डिस्पैच। ठीक है, तो एक ग्रीन लाइन है डिस्पैच। कोई भी कंपोनेंट डेटा डिस्पैच कर सकता है स्टोर के अंदर, और कोई भी कंपोनेंट स्टोर से डेटा ले सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है, बोल सकता है कि हाँ मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, तो सपोज करो वो जो चाइल्ड कंपोनेंट नीचे आपने देखा था कार्ट वाले एग्जांपल में, चाइल्ड बोल सकता है कि हाँ भाई आइटम बढ़ा दो, 2-3 आइटम ऐड कर दो, तो सीधा वो स्टोर को बोलेगा। ठीक है, स्टोर अब एकदम बाहर कहीं बैठा हुआ है, स्टोर को बनाना सीखेंगे। स्टोर एकदम बाहर बैठा हुआ है, वो इन कंपोनेंट्स वगैरह के झंझट में नहीं पड़ता, वो एकदम कंपोनेंट्स से अलग ही प्लेन में बैठा हुआ है। तो कंपोनेंट्स अगर यहाँ है तो स्टोर एकदम अलग है, और स्टोर बोलता है कि मैं पूरे ऐप को एक्सेस कर सकता हूं और पूरा का पूरा ऐप मुझे एक्सेस कर सकता है। मेरे अंदर जो डेटा है उसको अपडेट कर सकता है कोई भी कंपोनेंट, और सब्सक्राइब भी कर सकता है कोई भी कंपोनेंट। अपडेट करने के लिए यू हैव टू डिस्पैच, एंड रीड करने के लिए बेसिकली अगर आपको उसका डेटा रीड करना है तो यू हैव टू सब्सक्राइब। ठीक है, तो ये डिस्पैच देखेंगे क्या से काम करता है, देन स्टोर वगैरह क्या होता है। So Redux provides a store as a solution to this problem. A store is a place where you can store all your application state together. तो जितनी भी state हम components में store कर रहे थे, now we can store all that data inside this store. तो use state भैया, use state का कोई काम है अब? use state का अभी भी काम है। use state का काम तब हो सकता है आपको जब आपको कोई कुछ ऐसी state store करनी है जो कि सिर्फ उस component तक ही valid हो, उस component के बाहर वो data ना जा रहा हो, तब use state आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक चेक बॉक्स बना रखा है अपने कंपोनेंट में जो कि देखना कि क्लिक्ड है कि नहीं है उसी कंपोनेंट के अंदर, तो आपने उस चेक स्टेट को एक यूज स्टेट में डाल दिया। लेकिन आपको अगर लगता है कि ये जो डेटा है ये तो मुझे यहाँ से वहाँ अलग अलग कंपोनेंट से भेजना है, अलग अलग जगह पे डेटा को पास करना है, अलग अलग कंपोनेंट्स को इस डेटा की एक्सेस होनी चाहिए, तो उस केस में यू यूज स्टोर इंस्टेड ऑफ यूज स्टेट। नाउ द कंपोनेंट्स कैन डिस्पैच स्टेट चेंजेस टू द स्टोर एंड नॉट डायरेक्टली टू दी अदर कंपोनेंट्स। तो बेसिकली अगर इसको कुछ डेटा अपडेट करना है और इसको कुछ डेटा रीड करना है तो ये यहाँ से बोलेगा स्टोर को कि स्टोर डेटा अपडेट कर लो, एंड देन फिर ये कंपोनेंट जो दूसरे जो है वो उस डेटा को रीड कर लेंगे। देन द कंपोनेंट दैट नीड्स टू अपडेट अबाउट द स्टेट चेंजेस कैन सब्सक्राइब टू द स्टोर। ठीक है, तो जब भी कुछ चेंज होगा वो तुरंत, क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो तुरंत उनको वो डेटा अपडेशन मिल जाएगा। Thus, with Redux, it becomes clear where the component get their state from as well as where they should send their state to. Now the component initializing the changes does not have to worry about the list of components needing the state change and can simply dispatch the change to store. This is how Redux makes the data flow easier. अब बेसिकली जो आपके चाइल्ड कंपोनेंट्स है इनको फर्क नहीं पड़ता कि हमें प्रॉप भेजना है किसी को या हमें कॉल बैक भेजना है किसी को, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। इनको बस इतना पता है कि अगर हमें कुछ चेंज मिला हम इस चेंज को सीधा करेंगे स्टोर के अंदर, और जिस जिस कंपोनेंट को भी स्टोर को लिसन करना है वो कर लेगा। तो किसी को भी किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना तो ये जो कंपोनेंट्स है जो लिसन कर रहे हैं उन्हें टेंशन लेने की जरूरत है कि ये चेंज कहाँ से हो रहा है, और ना
चेंज करने वाले को प्रॉब्लम है कि मुझे देना किस किस को है ये डेटा, ठीक है, बिकॉज नाउ वी आर डीलिंग विद अ सेपरेट एंटिटी कॉल्ड दिस स्टोर। तो रिएक्ट रिडक्स जो एक लाइब्रेरी है, जो कि स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, दिस क्रिएट्स दिस स्टोर, ठीक है। तो क्या इतना समझ में आ गया भैया? अगर स्टोर में अपडेट किया है तो वो कैसे जानेगा कि, देखो बेसिकली हुआ क्या कि जिस जिस कंपोनेंट ने भी सब्सक्राइब कर रखा होगा वो सब्सक्राइब का मतलब ये है कि वो रीरेंडर हो जाएगा अगर वो पेज के ऊपर शो हो रहा है तो, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब देखते हैं रिडक्स काम कैसे करता है। तो रिडक्स बेसिकली कुछ लाइफ साइकिल होती है इसकी, रिडक्स की एक साइकिल होती है, जरा समझते हैं कैसे कैसे वो साइकिल काम करती है। ऑलराइट, तो जब भी आपने कुछ भी एक्शन किया, जब भी आपने कुछ भी ट्रिगर किया, फॉर एग्जांपल आपने कोई बटन क्लिक किया या फिर आपने कुछ भी इनपुट किया, जिससे कि डेटा सपोज करो बैकएंड से मंगाया, कुछ भी किया आपने, तो दिस विल ट्रिगर एन एक्शन, ठीक है। क्योंकि अब हमें सारा का सारा काम इस स्टोर के ऊपर करना है, तो अब हम जो भी चीजें पढ़ेंगे बेसिकली ये जो ग्रीन लाइन और ये जो ब्लू लाइन है, इसके अराउंड अब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बना तो दिया स्टोर आपने, लेकिन इसके अराउंड हमें फंक्शनैलिटीज भी डालनी होंगी, राइट। तो अभी जरा इन फंक्शनैलिटीज को हम थोड़ा स्ट्रीमलाइन तरीके से समझते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं इन ग्रीन लाइन और इन ब्लू लाइंस के अंदर, ठीक है। तो पूरे टाइम ना दिमाग खुला रखना, क्योंकि अगर एक बार भी मिस कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी, फिर मैं जब दूसरा एग्जांपल पढ़ाऊंगा तब जाके फिर आपको समझ में आएगा फिर दोबारा। तो पूरे टाइम आई वुड वांट कि आप अपना एकदम फुल फोकस के साथ इस चीज को देखें अभी। तो टू चेंज स्टेट ऑफ आवर ऐप विल कॉल एक्शन क्रिएटर, दिस प्रोड्यूसेस एन एक्शन, दिस एक्शन गेट्स टू डिस्पैच। तो बेसिकली होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपने सपोज करो एक बटन बना रखा है, ठीक है, लेट मी टेक एन एग्जांपल हियर, सपोज पेन पेन की थिकनेस बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो सपोज दिस इज योर पेरेंट, ठीक है, this is parent component, inside this parent component we have this child component, ठीक है। इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर सपोज करो हमारे पास एक ऐसे इनपुट है और एक बटन है, ठीक है। इस इनपुट के अंदर आपने कुछ भी लिखा, तो हम चाहते हैं कि इस कंपोनेंट से नीचे वाला जो दूसरा चाइल्ड टू कंपोनेंट है इसके अंदर वो डेटा दिखाई दे अपडेट होके, ठीक है। डेटा कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया, इरेजर, तो यहाँ पे आपको वो डेटा दिखाई दे, जो भी डेटा यहाँ से इनपुट हुआ है। तो दिस इज योर बटन एंड दिस इज योर सपोज करो चाइल्ड 1 एंड दिस इज योर चाइल्ड 2 components, ठीक है। these are two components and this is your parent components, this can be app। अब जब इस बटन पे क्लिक होगा तो होगा क्या कि हमने यहाँ पे एक स्टेट बना रखी होगी, ठीक है। दिस इज आवर, सॉरी यहाँ पे हमारी एक स्टोर बना रखी होगी हमने, ये हमारा स्टोर है सपोज करो, ठीक है। एंड दिस स्टोर कंटेन्स आवर स्टेट एंड द स्टेट इज सपोज करो यहाँ पर जो भी चीज लिखी आ रही है वो है एक मैसेज, ठीक है। तो आई जस्ट कॉल दैट डेटा एज मैसेज। तो डेटा का नाम जो है वो मैंने मैसेज रख दिया है। अभी फिलहाल इस मैसेज के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। जब आपने इस बटन पर क्लिक किया तो मैं चाहूंगा कि आप एक एक्शन को डिस्पैच करो। तो डिस्पैच एक्शन, ठीक है। तो जब भी कुछ यूजर ने कोई भी इवेंट किया तो वी विल डिस्पैच एन एक्शन टू दिस स्टोर, दिस इज आवर स्टोर, दिख तो रहा है ना, ठीक है। अब ये जो स्टोर है इसके अंदर वो एक्शन डिस्पैच हुआ है, तो इसके अंदर होते हैं हमारे पास रिड्यूसर, ठीक है। रिड्यूसर का काम क्या होता है, रिड्यूसर का काम होता है इस एक्शन को लेना और उस एक्शन के हिसाब से अपनी स्टेट का जो जो भी डेटा है उसको अपडेट कर देना, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास होते हैं कुछ रिड्यूसर्स।
तो हर एक एक्शन के लिए हमने कुछ कुछ रिड्यूसर डिफाइन कर रखा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एक्शन था, दिस मे बी कॉल्ड एज सेट मैसेज। ठीक है, तो हमने जो एक्शन यहाँ पे पास किया वो सेट मैसेज एक्शन पास किया हमने। तो सेट मैसेज का जो रिड्यूसर है वो क्या करेगा, इस मैसेज की स्टेट को सेट कर देगा, जो भी डेटा आपने पास किया यहाँ पे। तो वो जब डेटा को पास कर देगा तो उसके बाद हमने यहाँ पे इस स्टेट को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो वी विल सब्सक्राइब इट लाइक दिस, कि स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट द मैसेज स्टेट। क्योंकि आपकी स्टेट के अंदर सिर्फ मैसेज नहीं पड़ा होगा, हो सकता है आपकी स्टेट के अंदर आपके स्टोर के अंदर सिर्फ स्टेट मैसेज मैसेज नहीं पड़ा होगा, आपके पास हो सकता है और भी डेटा। फॉर एग्जांपल इज लॉग्ड इन पड़ा है आपके पास पोस्ट्स का डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो स्टोर है दिस इज लाइक अ बिग स्टोर जिसके अंदर अलग अलग स्टेट्स का डेटा पड़ा हुआ है। और ये वाला जो मेरा चाइल्ड 2 है, इसने सेलेक्ट किया हुआ है हमारे मैसेज वाले स्टेट को। तो इस तरीके से हमारे वो सब्सक्राइब और डिस्पैच हो रहे हैं कि जब आप बटन पर क्लिक कर रहे हो यू डिस्पैच एन एक्शन। ठीक है, हर चीज का एक मतलब है कुछ। यहाँ पे जो मैं चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे बस ऐसे रैंडमली कुछ वर्ड नहीं लिख रहा मैं, जो भी जार्गन है ये, इनका एक्चुअल मतलब दिखाई देगा आपको जो हम कोड कर रहे होंगे। वी विल क्रिएट एवरीथिंग, विल क्रिएट एक्शन, विल क्रिएट स्टोर, विल क्रिएट दिस रिड्यूसर, वी विल डिस्पैच एक्शन, वी विल सेलेक्ट द मैसेज टू शो। और ये इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब ये जो एक्शन डिस्पैच करने की चीज है ये आप कहीं भी कर सकते हो सकता है यूजर ने जब बटन पर क्लिक किया हो तब कर रहे हो आप, या फिर कोई भी टाइम पे आपको लगता है कि मुझे डेटा अपडेट करना है अब, तो डेटा अपडेट करने के लिए आप डेटा अपडेट सिर्फ एक्शन के थ्रू करोगे। जो स्टेट का डेटा है दैट इज रीड ओनली डेटा, स्टेट में जितना भी डेटा लिखा हुआ है दैट इज ओनली रीड ओनली डेटा। इसको अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए एक्शन डिस्पैच करना ही होगा। अगर आप एक्शन डिस्पैच नहीं करोगे तब तक स्टोर के अंदर डेटा अपडेट नहीं होगा। जैसे डेटा अपडेट होगा, जिसने भी जिस डेटा को सिलेक्ट किया होगा उसके अंदर वो डेटा उसी टाइम अपडेट हो जाएगा, बेसिकली री रेंडरिंग वगैरह हो जाएगी। ठीक है, डेटा को लेके रिड्यूसर का काम क्या है, रिड्यूसर का काम है, रिड्यूसर बोलेगा कि पिछला मैसेज क्या था, एक्शन क्या आया है, और उस हिसाब से वो इस मैसेज को अपडेट कर देगा। ठीक है, तो रिड्यूसर का काम है बेसिकली अपनी स्टेट को चेंज करना। तो ये प्रीवियस स्टेट को देखता है और एक्शन को देखता है, उसके हिसाब से फिर नई स्टेट बना देता है। एंड दिस इज द फ्लो पूरा का पूरा। ठीक है, ये फ्लो समझ में आ गया तो उसके बाद आपको डेटा समझ में आ जाएगा। क्या इस फ्लो में किसी को इश्यू? सेलेक्ट और सब्सक्राइब। सेलेक्ट बेसिकली, सब्सक्राइब तो आपकी एक प्रोग्रामिंग की जनरल टर्म होती है। ठीक है, कि सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोड करते टाइम जो चीज हम यूज कर रहे होंगे उसके लिए हम सेलेक्ट यूज कर रहे होंगे। रिड्यूसर का काम क्या है, देखो ये सारी चीजें अभी बहुत बार रिपीट होंगी पूरे थ्रू आउट दिस लेक्चर। तो जिन जिनको आगे समझ में उनको ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम देखेंगे इसको यूज होते हुए रियल टाइम। तो अब जरा यहाँ पर भी देख लेते हैं, कुछ कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो इट इज जस्ट दैट, जो पहले अभी मैंने फिगर बनाया था कि एक्शन क्रिएटर ने एक एक्शन डिस्पैच किया, और ये डिस्पैच होकर एक्शन जो है वो रिड्यूसर के पास जाता है। रिड्यूसर का काम है जो भी डेटा है उसे अपडेट करना। ठीक है, तो रिड्यूसर बेसिकली डेटा को अपडेट करने का काम आता है एक्शन के बेसिस पर, और फिर वो डेटा जो है आपका स्टोर के अंदर स्टेट में चला जाता है। तो एक्शन एंड ऑब्जेक्ट सेटिंग अप इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, डिस्पैच फंक्शन विच एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एक्शन एंड रिड्यूसर। ये सब अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे तो आएगा समझ में। तो वर्किंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिडक्स जरा ये समझते हैं, क्योंकि दिस इज अ टॉपिक जिसके अंदर अगर मैं पहले ही थ्योरी बताने लग जाऊंगा बिना एग्जांपल बताए तो थोड़ी इश्यू हो सकती है, लेकिन एग्जांपल दिखा दिया एक बार तो उसके बाद थ्योरी बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो earlier we used to install npm install redux and react redux, but now we have something called redux js toolkit। और ये जो टूल किट है इसने थोड़ी लाइफ आसान कर दिया। ये काफी सारी जो कोडिंग हमें पहले करनी पड़ती थी काफी सारा, क्योंकि एक्चुअली आप रिडक्स सेटअप करने आते हो तो यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ बॉयलर प्लेट कोड। ये सारी की सारी चीजें ऐसे ही नहीं हो जाने वाली। आपको पता था कि भैया ये बटन प्लस करने पर नीचे डेटा शो करने के लिए बहुत सिंपल सा काम करना पड़ेगा हमें, यहाँ से कॉल बैक बनाना है, कॉल बैक से यहाँ पर डेटा लेके आना है। ठीक है, वैसे ही कर लेते हैं भैया। ठीक है, आप टेम्प्ट हो गए ये चीज करने के कि यार ये इतना जल्दी हो जाता है, ये सब करने की क्या जरूरत है। लेकिन जब आपका प्रोग्राम बड़ा होते जाता है धीरे धीरे करके, तो वहां पर ये टाइप की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी इनफिशिएंट होने लग जाती हैं।
तो उस टाइम पर आपको ये सब बनाने की बहुत ज़्यादा जल्दी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो समझते हैं। तो या वी विल इंस्टॉल दीज टू लाइब्रेरीज एंड देखते हैं दोनों लाइब्रेरीज को कैसे यूज करना है। तो npm इंस्टॉल रिडक्स जेएस टूलकिट एंड रिएक्ट रिडक्स। तो अभी तक ये हो जाना चाहिए। लेट्स रन दिस कमांड फर्स्ट, उसके बाद कॉपी दिस, यस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक सर्वर रन हो गया है। लेट मी जस्ट ओपन दिस अप। ये हमारा सर्वर है और कंट्रोल कमांड के से हमारा एक क्लियर हो जाएगा और cd डॉट डॉट स्लैश cd डॉट डॉट स्लैश 22 स्लैश रिडक्स ऐप एंड देन यहाँ पे हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, ये वाली नहीं। ऐसे कर लेता हूँ मैं। npm इंस्टॉल के लिए आप आई भी लिख सकते हो, वो भी इंस्टॉल कर लेता है। एंड देन पहली चीज जो हमें करनी है वो है रिडक्स जेएस स्लैश टूल किट एंड देन दूसरी लाइब्रेरी जो हमें इंस्टॉल करनी है वो है रिडक्स राउटर। तो बेसिकली रिडक्स रिएक्ट। तो ये लाइब्रेरी तो हमें रिडक्स बनाने के काम में आएगी एंड देन रिडक्स रिएक्ट जो होता है वो आपके रिएक्ट के साथ रिडक्स को कंट्रोल करने काम आएगी। तो रिडक्स जो है वो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है और रिएक्ट के साथ भी आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन रिडक्स सिर्फ रिएक्ट के साथ यूज नहीं होती। What did I do? Command failed. There is nothing here. React Redux. अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत है, React Redux है ना कि Redux React है। React Redux. ठीक है, clear this and now we are good to use the Redux library. तो हम आएंगे अपने सोर्स के अंदर। अगेन वही थोड़ी सी साफ सफाई कर लेते हैं इस कोड की, बिकॉज यहाँ पर काफी कुछ पड़ा हुआ है। तो वी डोंट वांट दिस, वी डोंट वांट दिस, सॉरी this we don't want any of these। उसके बाद inside these source के बाद public के अंदर जाते हैं। we don't want ये पड़े रहते हैं, ये सब हटा देते हैं। and then inside the index.js we don't want these two and we also don't want, बस ठीक है। इसके बाद एक कमेंट वगैरह लिखे हुए हैं, सबको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। Alright, इसके बाद inside our app.js let's remove some things। मेरे को ये header नहीं चाहिए यहाँ पे, तो let's remove this header, remove this svg as well, and inside that index.js I don't want this, I don't want this। and if I go to this, let's see if this works or not। hello, save this and it should print out hello। ठीक है, तो this is working। अब यहाँ पे हम अपने रिडक्स की जो सेटिंग है वो करनी है, ठीक है। तो लेट्स सेटअप। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें बनानी होती है वो होती है स्लाइस। स्लाइस का जो कंसेप्ट है वो रिडक्स के अंदर टूल किट के अंदर ही आया है। और स्लाइस बेसिकली क्या है कि आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यू हैव दिस स्टोर, राइट। तो इफ दिस स्टोर इज अ बिग पाई, ठीक है, इफ दिस स्टोर इज अ पाई that contains different type of data, तो स्लाइस इज वन ऑफ द स्लाइस ऑफ दैट डेटा, ठीक है। तो आई कैन हैव अ मैसेज की स्लाइस अलग बना दी मैंने। सपोज करो पोस्ट की स्लाइस अलग बना दी मैंने। सपोज करो इज लॉग्ड इन की स्लाइस मैंने अलग बना दी, ठीक है। तो दिस इज माय स्टोर एंड दीज आर बेसिकली स्लाइसेस। एंड ये सारी स्लाइसेस जो हैं मेरे को अपने स्टोर को एक तरीके से ग्रैन्युलर बनाने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो यू हैव टू क्रिएट दीज स्लाइसेस। तो सबसे पहले वो स्लाइसेस बनाएंगे हम एंड देन इस स्लाइस के अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें डलती हैं। तो टू डू दैट हम कुछ देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा रखने वाले हैं अपने ऐप का। तो इनसाइड दिस सोर्स
inside this source we'll create another folder, let's call this slices, इसके अंदर हम नहीं, इसका नाम रखते हैं पहले redux। इसके अंदर हमारा सारा redux की जो भी चीजें होने वाले हैं, redux की जितनी फाइल्स होंगी वो redux वाले फोल्डर में हो सकती हैं। inside this I will create another folder called slices। इस स्लाइसेस फोल्डर के अंदर मेरी सारी स्लाइसेस होंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है, राइट। मैसेज का अलग हो सकता है, पोस्ट का अलग, लॉगिन का अलग, तो मैं अलग अलग टाइप की बनाऊंगा। तो फॉर नाउ अभी हम काफी सारे देखेंगे एग्जांपल, लेकिन फिलहाल के लिए ये वाला एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर वी हैव टू चाइल्ड कंपोनेंट्स, चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2 कंपोनेंट, एंड देन वी हैव दिस मैसेज डेटा। ठीक है, उसका सेम चीज हम रेप्लिकेट कर रहे होंगे दूसरे एग्जांपल के साथ। तो इनसाइड दिस स्लाइसेस आई विल क्रिएट अ फाइल एंड लेट्स कॉल दिस message slice.js। ठीक है, दिस इज माय स्लाइस। और स्लाइस अगर आपको बनानी है तो उसके लिए आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है एक लाइब्रेरी विच इज कॉल्ड create slice from @react.js toolkit, इस तरीके से। तो यहाँ से वो मुझे create slice वाला फंक्शन मिल जाता है। with this function I can create a slice। तो const message slice equals to create slice। इस फंक्शन के अंदर आपको कुछ चीजें पास करनी होती हैं। सबसे पहले तो आप बताओगे स्लाइस का नाम क्या है, तो नेम, the name of this slice is let's say message इस तरीके से। उसके बाद आप बताओगे इस स्लाइस का इनिशियल स्टेट क्या था। स्लाइस जब बनी थी शुरुआत में, जब आपका डेटा डाला था उसके अंदर इनिशियल डेटा क्या था। दिस इज एग्जैक्टली लाइक कि यूज स्टेट के अंदर जो आप पैरेंथेसिस के अंदर शुरुआत में डालते हो, तो आप बताते कि शुरुआत वाला डेटा क्या रहेगा यूज स्टेट का। तो यहाँ पे आप बताओगे विद दिस इनिशियल स्टेट प्रॉपर्टी। तो मैं इनिशियल स्टेट के अंदर बता दूंगा कि मेरे पास एक मैसेज नाम का वेरिएबल है या फिर की है, कुछ भी कह लो। दिस इज एम्प्टी शुरुआत में। ठीक है, उसके बाद आप बताओगे रिड्यूसर्स। तो रिड्यूसर्स बेसिकली जो मैंने आपको बताए थे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस के लिए बताना पड़ेगा कि डेटा को अपडेट कैसे करना है। तो ये रिड्यूसर्स का काम होता है डेटा को अपडेट करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो you can have different reducers on this message, maybe you want to update the data, maybe you want to delete the data, maybe you want to create the data, या फिर कुछ भी आपको करना है, maybe update by multiply by 5, ऐसे करके आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्शन बना रखे हैं। डेटा के साथ आपको अलग अलग ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए आपको अलग अलग रिड्यूसर्स बनाने होंगे। we will create one reducer and we will name it set message। ठीक है, ये रिड्यूसर क्या होता है, तो ये रिड्यूसर बेसिकली एक फंक्शन होता है जो कि आपका प्रीवियस स्टेट को लेता है और एक एक्शन को लेता है और उसके बेसिस पर ये अपना काम करता है। ठीक है, तो ये जो सेट मैसेज है दिस इज अ रिड्यूसर बट दिस इज अ फंक्शन जिसका काम है इस प्रीवियस स्टेट को, जो कि इनिशियल स्टेट है जिसके अंदर ये मैसेज पड़ा हुआ है, इसको अपडेट करना बेस्ड ऑन दिस एक्शन। तो इस एक्शन के अंदर आपको बेसिकली डेटा मिलेगा। जब भी किसी को अपना एक्शन डिस्पैच करना होगा तो वो अपना एक्शन का डेटा भेजेगा कि सुनो भाई मेरे को ये मैसेज अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल जब आपने इस बटन पर क्लिक किया तो आपको डिस्पैच करते टाइम एक्शन के अंदर बताना पड़ेगा कि मैसेज को अपडेट किस डेटा के साथ करना है। तो उसका डेटा तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे जो भी लिखा होगा यूजर ने उसके साथ इस मैसेज को अपडेट करना है। तो वो सारा डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा इस एक्शन के अंदर। तो हमें करना क्या है, हमें स्टेट के अंदर आना है और स्टेट के अंदर हमें मिल जाएगा ये मैसेज और इसको हमें कर देना है चेंज टू एक्शन डॉट पेलोड। तो ये जो स्टेट है दिस कंटेन्स दिस डेटा, दिस कंटेन्स दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसके अंदर आपने ये सारी चीजें डाली हैं। तो स्टेट के अंदर मैसेज उसको मिल जाएगा और मुझे मैसेज को अपडेट करके कर देना है एक्शन के अंदर मुझे मिलेगा पेलोड। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे इस रिएक्ट रिडक्स टूलकिट ने डिफाइन कर रखी हैं कि एक्शन के अंदर आपको दो चीजें पास करनी है। इफ यू जस्ट कमांड पे अगर या फिर कंट्रोल पे अगर आप होल्ड करोगे एंड देन होवर करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक्शन के अंदर दो चीजें हैं, पेलोड और टाइप। टाइप से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल, पेलोड के अंदर आप डेटा पास करते हो। एक्चुअली देखेंगे कैसे वो पेलोड से डेटा मिलेगा अभी थोड़ी देर में। तो ये मेरा रिड्यूसर है जिसका नाम मैंने रख दिया है सेट मैसेज। दिस इज एक्चुअली दी एक्शन एज वेल। तो आप कह सकते हो कि रिड्यूसर और एक्शन के बीच की जो लाइन है वो काफी थिन हो गई है यहाँ पर। ठीक है, टूल किट के अंदर।
उसके बाद हमें इतना काम हो गया, हमारा स्लाइस बन के तैयार है। हमने बता दिया कि नाम क्या है, हमने बता दिया इनिशियल स्टेट क्या है, और हमने बता दिया कि क्या क्या ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं। मे बी वी वांट टू सेट अ मैसेज ऑल्सो, सपोज करो हमें चाहते हैं कि एक रीसेट मैसेज भी हो, रीसेट मैसेज इस तरीके से, तो ये भी हम बना सकते हैं यहाँ पर। इसका काम होगा इस मैसेज को रीसेट कर देने का, ठीक है। तो स्टेट डॉट मैसेज इक्वल्स टू एम्प्टी, इस तरीके से। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग एक्शंस डिफाइन कर सकते हो बेसिकली। नाउ अब ये जो मैसेज स्लाइस है, इसको हमें, ये जो स्टोर हमने बना रखा है, हमने अभी तक स्टोर नहीं बनाया, राइट। तो ये स्टोर हमें बनाना है, ये जो एक बाहर की चीज है, ठीक है। दिस होल स्टोर, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हमारे पास एक स्टोर होता है जो अलग बैठा होता है, ये वाला स्टोर। तो अब ये स्टोर बना लेते हैं, और इस स्टोर के अंदर हम ये जो अभी रिड्यूसर हमने बनाया है, विच इज दिस रिड्यूसर, इन सभी रिड्यूसर्स को इसके अंदर हम बता देते कि हाँ भाई, हमारे स्टोर के अंदर ये सारे के सारे मेथड सपोर्टेड है। तो उसके लिए हम आएंगे अपने app.js, index.js के अंदर, ठीक है। और सबसे पहले तो यहाँ पे index.js के अंदर आने से पहले यहाँ पर अपने स्टोर को बना लेते हैं। तो इनसाइड माई रिडक्स आई विल क्रिएट अनदर फाइल एंड लेट्स नेम इट store.js। तो स्लाइसिस के अंदर तो मैं स्लाइसिस बनाऊंगा, मेरे जितने भी स्लाइसिस होंगे। तो अभी मेरा फिलहाल मैसेज स्लाइस है, लेकिन यहाँ store.js के अंदर मैं अपना वो स्टोर बना रहा हूँ। अभी मेरा स्लाइस का काम खत्म नहीं हुआ है, अभी मुझे एक्सपोर्ट करना है इसके अंदर से काफी सारी चीजों को। लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले जरा देख लेते हैं, एक्सपोर्ट होने के बाद वो डेटा जाएगा कहाँ पे। वो डेटा जाएगा स्टोर के अंदर। स्टोर बनाते हैं, नेक्स्ट काम है हमारा स्टोर बनाने का। तो वी क्रिएटेड रिड्यूसर एंड एक्शन यूजिंग क्रिएट स्लाइस, जिसके अंदर आपको ये चीजें बतानी होती हैं, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल स्टेट बेसिकली, एंड देन ये हमें एक्सपोर्ट भी करना होता है, लेकिन अभी हमने किया नहीं है, ये कर देंगे अभी। ओके, नाउ ऐड द स्लाइस रिड्यूसर टू द स्टोर। अब ये जो रिड्यूसर हमने बनाया, इनको स्टोर में ऐड कर लेते हैं। तो स्टोर इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट which can hold application state and provide few helper methods to access the state, dispatch action and register listeners. The entire state object tree of an application is saved in a single store। ये याद रखना है कि स्टोर सिर्फ एक ही होगा आपके पास। आपके पास जितने भी स्लाइसेस हैं, जितना भी डेटा है, वो सारा सारा एक ही स्टोर के अंदर आप डाल रहे होगे, एक एप्लीकेशन के अंदर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, रिडक्स इज वेरी सिंपल एंड प्रिडिक्टेबल। तो स्टोर कैसे बनाया जाता है, आपने एक स्टोर डॉट जेएस फाइल बना ली, उसके अंदर आपको कन्फिगर स्टोर करना है। कन्फिगर स्टोर आपको अगेन मिलता है रिडक्स जेएस स्लैश टूल किट से, और इस स्टोर के अंदर आपको बताना है कि मेरे पास रिड्यूसर कौन कौन है, ठीक है। तो आई विल इंपोर्ट कन्फिगर स्टोर फ्रॉम रिडक्स जेएस स्लैश टूल किट, इस तरीके से। एंड देन आई विल लेट्स से, या फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट ही कर देते हैं इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर स्टोर। तो यहाँ पे हम अपने स्टोर को कॉन्फ़िगर करेंगे, और इस स्टोर के अंदर हम बेसिकली पास कर रहे होंगे अपने रिड्यूसर, कि भाई मेरे रिड्यूसर कौन कौन है। तो मेरे रिड्यूसर यहाँ पे काफी सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। मेरा एक रिड्यूसर तो यहाँ एक मैसेज स्लाइस से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये होगा, लेकिन इसके अलावा जितने भी स्लाइसेस होंगे मेरे, सपोज करो यूजर स्लाइस है या पोस्ट स्लाइस है, तो वो भी हमें रिड्यूसर ला के दे रहे होंगे। तो वो सारे रिड्यूसर भी हमें यहाँ पे रजिस्टर कराने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अपने रिड्यूसर का कुछ नाम देते हैं, जो भी मैसेज स्लाइस वाला रिड्यूसर है, लेट्स कॉल इट मैसेज रिड्यूसर। और अब यहाँ पे वो मैसेज रिड्यूसर में पास करना होगा, तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना होगा, लेकिन इंपोर्ट करने से पहले इसे एक्सपोर्ट करना होगा यहाँ से। तो एक्सपोर्ट करने के टाइम पे हम यहाँ से रिड्यूसर एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे रिड्यूसर को, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैसेज स्लाइस। तो ये मैसेज स्लाइस जो है, इसके अंदर हमें मिलता है रिड्यूसर, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैसेज स्लाइस डॉट रिड्यूसर। ये जो रिड्यूसर है, ये बेसिकली जितने भी यहाँ पे रिड्यूसर्स हैं, यहाँ पे जरा बात को समझना, ये जो रिड्यूसर है, ये इन सभी रिड्यूसर्स को इंटरनली कंबाइन कर देता है। तो सेट मैसेज और रीसेट मैसेज अपने आप ये कंबाइन कर देगा, और एक ऑब्जेक्ट के अंदर उनको डाल देगा। तो आपको सिर्फ एक ही चीज एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, मैसेज स्लाइस डॉट रिड्यूसर, और वो अपने आप ही वो एक तरीके से कंबाइन हो गए हैं। तो यू डोंट हैव टू सेपरेटली एक्सपोर्ट एवरीथिंग, यू कैन जस्ट एक्सपोर्ट मैसेज स्लाइस डॉट रिड्यूसर। उसके बाद ये जो एक्शंस हैं, सेट मैसेज और रीसेट मैसेज, दीज आर एक्शंस। तो ये एक्शंस भी हमें एक्सपोर्ट करने होंगे, और एक्सपोर्ट करने का इनको तरीका होता है ऐसा कुछ कि एक्सपोर्ट
वो आपने डिफॉल्ट में तो एक ही चीज एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेट मैसेज और जैसे रीसेट मैसेज इक्वल्स टू मैसेज स्लाइस। तो ये भी मैसेज स्लाइस में से मिलेगा हमें, मैसेज स्लाइस डॉट एक्शन। यहाँ पे जो भी एक्शंस है मैसेज स्लाइस के अंदर से अगेन मिल जाएंगे। तो मैसेज स्लाइस बेसिकली बनता है आपका क्रिएट स्लाइस करने से। तो व्हेन यू डू अ क्रिएट स्लाइस, ये फंक्शन इतने सारे आर्ग्यूमेंट लेता है और आपको एक बहुत बढ़िया सा ऑब्जेक्ट बनाकर दे देता है विच इज कॉल्ड मैसेज स्लाइस। ठीक है, यहाँ पर अब इस मैसेज स्लाइस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर यू गेट रिड्यूसर प्रॉपर्टी, यू ऑल्सो गेट एक्शंस प्रॉपर्टी। इस एक्शंस के अंदर से आपको सेट मैसेज और रीसेट मैसेज वाले एक्शंस मिल जाते हैं जो कि आप अपने कंपोनेंट से डिस्पैच कर सकते हो। ठीक है, तो उनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा वरना बाकी कंपोनेंट्स को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास ये सारे एक्शंस भी हैं। तो यहाँ से हमने रिड्यूसर एक्सपोर्ट कर लिया है। वैसे इस रिड्यूसर को अपने स्टोर के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आई विल जस्ट इंपोर्ट दिस, इंपोर्ट मैंने डिफॉल्ट किया तो मैसेज, इंपोर्ट मैसेज स्लाइस फ्रॉम मैसेज स्लाइस, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि डिफॉल्ट इंपोर्ट किया है तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, तो इस तरीके से कुछ भी नाम दे सकते हो आप। यहाँ पे मैंने इसको मैसेज स्लाइस ही दे दिया। मैसेज स्लाइस ने इसका नाम देता है मैसेज रिड्यूसर, वरना मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैसेज स्लाइस इस तरीके से। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी होती है कि आपको अगर की और वैल्यू पेयर, अगर आपको की और वैल्यू का नाम सेम रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे की का नाम रखा है मैसेज रिड्यूसर, यहाँ पे रखा है मैसेज स्लाइस। आप चाहते हो कि दोनों की वैल्यू मुझे मैसेज रिड्यूसर ही रखनी है, तो आप यहाँ से हटा सकते हो इस चीज को। और अब की भी मैसेज रिड्यूसर है और वैल्यू भी मैसेज रिड्यूसर है, लेकिन वैल्यू तो मैसेज रिड्यूसर आपको यहाँ से मिल नहीं रही, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, मैसेज रिड्यूसर नाम से इसको कर लिया इंपोर्ट। और ये क्यों कर पा रहे हैं हम, क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दे रखा है। तो व्हेन यू डिफॉल्ट समथिंग, तो आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो इंपोर्ट करते टाइम। तो यहाँ पे मैंने इसका ये नाम रख दिया एंड मैंने रिड्यूसर के अंदर बता दिया कि हाँ मेरे पास ये मैसेज रिड्यूसर है। इस मैसेज रिड्यूसर के अंदर सारे के सारे रिड्यूसर्स डिफाइंड है, जो कि कम कॉम्बिनेशन ऑफ रिड्यूसर हो जा रहा है अपने आप ही। अब मेरा स्टोर बन गया है। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे एक स्टोर बना रहे थे, दैट स्टोर इज नाउ कंप्लीट। लेकिन इस स्टोर को इस एप्लीकेशन के साथ बाइंड भी करना होगा, जिससे कि हमारा ये जो स्टोर है इसको पूरे एप्लीकेशन का पता हो और हमारे एप्लीकेशन को भी पूरे स्टोर का पता हो। तो इसको करने के लिए हमें अगेन रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी की हेल्प से index.js के अंदर जाना होगा और यहाँ पे हमें एक प्रोवाइडर मिलता है। ठीक है, प्रोवाइडर क्या है उसकी जरा टेंशन मत लेना। बेसिकली जो प्रोवाइडर होता है उसकी हेल्प से आप लोग अपने इस ऐप को एक तरीके से समझ सकते हो कि स्टोर प्रोवाइड कर रहे हो, और ये आपको वन टाइम लिखना होता है बस। इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और ये जो प्रोवाइडर है इसको आप इस तरीके से डालोगे यहाँ पर प्रोवाइडर, देन यहाँ पे वो प्रोवाइडर। बेसिकली हमारा जो ऐप है उसको आपने इस प्रोवाइडर में डाल दिया, जिससे कि पूरे के पूरे ऐप को इस प्रोवाइडर का पता हो, और इस प्रोवाइडर के अंदर आपको बताना है स्टोर क्या है। तो स्टोर इक्वल्स टू दिस स्टोर जो हमने अभी बनाया था, स्टोर स्टोर डॉट जेएस के अंदर जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे हैं ये वाला स्टोर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टोर, और ये आ रहा है मेरा इंपोर्टिंग फ्रॉम रिडक्स स्टोर। ठीक है, तो ये इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आ गई है, यहाँ से हमने स्टोर इंपोर्ट किया और यहाँ पे वो स्टोर डाल दिया। ठीक है, तो ये था सारा सारा बॉयलर प्लेट कोड, और ये करना ही पड़ेगा आपको हर बार। ठीक है इससे बचने का कोई तरीका नहीं है अगर आपको रिडक्स डालना है अपने एप्लीकेशन के अंदर तो। और अगर पहली बार देख रहे हो तो हो सकता है काफ़ी चीज़ें मिस भी हो गई हो, लेकिन अभी इसको 2-3 बार करेंगे हम तो याद हो जाएंगी चीज़ें। खैर, अभी हमने यहाँ पे क्रिएट स्लाइस के अंदर कुछ मैसेज बनाए, कुछ एक्शंस बनाए थे, सेट मैसेज एंड रीसेट मैसेज। अब जरा इनका यूज़ करके देखते हैं कि कैसे यूज़ होंगे ये। तो अभी हमने जो भी काम किया है सारा रिडक्स के अंदर किया है, हमने अभी कंपोनेंट्स वगैरह के अंदर कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ अपना डेटा ही सेटअप किया है। नाउ लेट्स क्रिएट सम कंपोनेंट्स। तो न्यू फाइल चाइल्ड 1.js ऐसा करते हैं, कंपोनेंट्स फोल्डर में डाल देते हैं इन सबको। तो न्यू फोल्डर कंपोनेंट्स एंड दिस इज चाइल्ड 1.js, और यहाँ पे एक और फाइल डालते हैं, इसका नाम रख देते हैं चाइल्ड 2.js। तो मेरे पास एक चाइल्ड 1 है, चाइल्ड 2 है, दोनों के अंदर कुछ कुछ कोड लिख देते हैं। तो सपोज चाइल्ड 1 के अंदर मैं एक फॉर्म डालना चाहता हूँ,
इसके अंदर एक्शन कुछ नहीं है, लेकिन ऑन सबमिट हम बना देंगे अभी। उसके बाद इसके अंदर एक इनपुट डालना चाहता हूँ, और इनपुट के अंदर इनपुट का जो डेटा निकालने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप रेफरेंस के थ्रू डेटा निकाल लो, या फिर आप स्टेट वेरिएबल बना के, जो यूज स्टेट वेरिएबल है उसकी हेल्प से भी आप डेटा निकाल सकते हो। कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ऐसा करते हैं, यहाँ पे रेफरेंस के थ्रू निकाल लेते हैं। तो उसके लिए मुझे एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा। सेव दिस। ठीक है, दिक्कत हो रही है बिकॉज यहाँ पे मैंने बताया नहीं है। तो हैंडल सबमिट एंड देन फंक्शन हैंडल submit. This is my function. Let's save this now. Okay. अब जैसे मैंने कहा था, रेफरेंस बना लेते हैं एक। तो const input ref equals to use ref, यहाँ पर null, ये जो use ref है this is coming from, ये import नहीं हुआ अपने आप, but this is coming from React. Import React and then use ref. शुरुआत में null है, लेकिन इनपुट के अंदर हम इसको सेट कर देंगे लाइक दिस कि ref equals to input ref, और फॉर्म के अंदर सबमिट करते टाइम हैंडल सबमिट हो जाएगा। बस इतना ही रखते हैं इसको फिलहाल के लिए, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे एक बटन भी बना सकते हो जिसमें सेम फंक्शन कॉल करते हैं, जैसे कि बना ही लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट। इसके ऊपर जब आपने क्लिक किया तब भी सेम फंक्शन कॉल कर देना हमें, विच इज हैंडल सबमिट। और ये जो हैंडल सबमिट है दिस विल टेक एन इवेंट, और सबसे पहले तो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट कर लेंगे हम, सो दैट वो फॉर्म हमारा रीलोड ना कर दे पूरे पेज को। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ से वो टेक्स्ट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है। तो कॉन्स्ट इनपुट टेक्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू इनपुट रेफ, एक सेकेंड, इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू। तो मुझे इस इनपुट के अंदर जो भी चीज लिखी होगी, जैसे ही एंटर हिट किया किसी ने, तो मुझे इनपुट के अंदर की वैल्यू निकालनी है। और ये वैल्यू निकालने के बाद आई हैव टू डिस्पैच एन इवेंट। ठीक है, यहाँ पर देखो, जैसे किसी बंदे ने बटन पे क्लिक किया, मेरा ये स्टोर बन चुका है, ठीक है, स्लाइस वगैरह बन चुका है। आई हैव क्रिएटेड माय रिड्यूसर, आई हैव क्रिएटेड द एक्शन, मैंने एक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया है। मैंने स्टोर को बता दिया कि हाँ ये मेरा ऐप है, तो मैंने स्टोर को कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब जब मेरे बटन पे क्लिक होगा तो आई हैव टू डिस्पैच एन एक्शन। तो लेट्स सी हाउ टू डिस्पैच एन एक्शन। तो डिस्पैच करने के लिए यू हैव टू यूज अ हुक कॉल्ड यूज डिस्पैच। तो यूज dispatch like this, and again this is not working today. ये आता है Redux से। तो import use dispatch from Redux, let's see मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ मिल गया, ठीक है। तो React Redux से आता है ये यूज डिस्पैच जो है, दिस इज अ हुक, एंड हम एक डिस्पैच में डाल देते हैं। डिस्पैच नाम की वेरिएबल मैंने इसको डाल दिया है, और बेसिकली ये डिस्पैच जो होगा दिस विल हेल्प मी टू डिस्पैच एन एक्शन। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि डिस्पैच कर दूं एक एक्शन को, एंड द एक्शन इज, जो हमने यहाँ पे एक्शन डिफाइन किया था अपने मैसेज स्लाइस के अंदर, विच इज सेट मैसेज। ठीक है, जो हमने यहाँ से बेसिकली एक्सपोर्ट भी किया है। सेट मैसेज इज द एक्शन नेम। ठीक है, आई नो दिस इज अ रिड्यूसर, बट लेकिन एक्शन नेम भी इसका सेट मैसेज ही है। तो दिस इज एक्चुअली अ रिड्यूसर, दिस फंक्शन इज अ रिड्यूसर, लेकिन एक्शन का नाम भी सेट मैसेज है। तो चाइल्ड 1 के अंदर वी विल डिस्पैच सेट मैसेज, और ये अपने आप ही हमारा इंपोर्ट हो गया। ऊपर देखो सेट मैसेज यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। और मैसेज के अंदर वी विल पास पेलोड। ठीक है, और ये वो पेलोड है जो आपका वहां पे जा रहा होता है रिड्यूसर के अंदर। तो यहाँ पे आप पास कर दोगे इनपुट टेक्स्ट वैल्यू। तो आप बता रहे हो कि जब भी आपने ये एंटर हिट किया, यू डिस्पैच दिस एक्शन। तो ये करने से आपका जो डेटा है ये अपडेट हो जाएगा स्टोर के अंदर। लेकिन अगर आपको सही में देखना है कि डेटा अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यू वांट टू सब्सक्राइब टू दिस डेटा एज वेल, राइट। तो सब्सक्राइब करने के लिए सपोज करो हम चाइल्ड 2 के अंदर आते हैं, और चाइल्ड 2 को फर्क नहीं, पता भी नहीं कि कुछ डेटा वेटा बना रहा है चाइल्ड 1।
लेकिन अगर आपको डेटा देखना है तो डेटा फ्रॉम चाइल्ड 1 इज, यहाँ पे मुझे वो डेटा शो करना है। और आपको डेटा शो करना है सही में, उसके लिए व्हाट यू यूज इज यूज अनदर वेरिएबल कॉल्ड सेलेक्टर, यूज सेलेक्टर। तो एक बार मैं जरा नीचे आता हूँ। प्रोवाइडेड द ऐप, ठीक है। डिस्पैच कर दिया इवेंट, ठीक है। रीड करने के लिए यू हैव टू यूज यूज सेलेक्टर। और यूज सेलेक्टर गिव्स यू एवरीथिंग इनसाइड द स्टेट। तो पूरा का पूरा जो भी डेटा है सारा सारा आपको मिल जाता है, पूरा का पूरा स्टोर आपके लिए अवेलेबल होता है। उस स्टोर में से आपको कौन सा डेटा निकालना है वो आप यहाँ पर निकाल के बता सकते हो उसे। तो आई वांट टू एक्सेस दी मैसेज, तो कॉन्स्ट मैसेज इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर, जिसके अंदर आपको ये पूरा का पूरा स्टेट ला के देता है। मैंने यहाँ पे स्टेट नाम रख दिया, लेकिन ये बेसिकली पूरा का पूरा स्टोर ला के देता है आपको। एंड फ्रॉम दिस आई कैन राइट स्टेट डॉट रिड्यूसर का नाम क्या है। तो रिड्यूसर का नाम मैंने रखा था, आपको याद होगा, स्टोर डॉट जेएस के अंदर मैसेज रिड्यूसर। तो चाइल्ड 2 के अंदर आ गए स्टेट डॉट मैसेज रिड्यूसर डॉट डेटा क्या है, डेटा है मैसेज। स्टेट मैसेज रिड्यूसर के अंदर हमने जो डेटा रखा हुआ है मैसेज नाम का डेटा, वो हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया और यहाँ पे रख दिया। एंड नाउ लेट्स जस्ट राइट दिस हियर। ये बेसिकली इस तरीके से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दिस इज द वे टू सब्सक्राइब एंड दैट वाज द वे टू डिस्पैच। नाउ लेट्स सी दिस इन एक्शन। टू डू दैट लेट्स जस्ट गो हियर। अच्छा, अभी हमने चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 को डाला नहीं है अपने app.js के अंदर, तो आई विल कम हियर इनसाइड माय app.js। instead of this hello I will write child 1, एक second, child 1 and child 2। save it। और child 2 is not defined, child 2 define क्यों नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ लेट्स से hello and if I hit submit, तो द डेटा फ्रॉम चाइल्ड 1 इज hello, यहाँ पर डेटा दिख रहा है एंड द स्टोर इज वर्किंग फाइन। इसको अगर आपको करना है इंस्पेक्ट, तो अभी मैं जो भी मैंने आपको बताया आई विल रिपीट एवरीथिंग, लेकिन ये चीज समझ लीजिए कि अभी मैं जो करने वाला हूँ, तो अभी हमें पता है कि हमने यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाला हुआ था विच इज कॉल्ड दिस रिएक्ट डेव टूल्स, ठीक है। और रिएक्ट डेव टूल की हेल्प से आप लोगों को यहाँ पर एक कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, इधर। सिमिलरली वी हैव समथिंग कॉल्ड रिडक्स डेव टूल, और रिडक्स डेव टूल के लिए आपको जाना है रिडक्स डेव टूल्स। दिस इज ऑल्सो अ क्रोम एक्सटेंशन, लेकिन ये इतना इजीली नहीं डलती है। मतलब क्रोम एक्सटेंशन तो डल जाती है, उसके बाद आपको एक लाइन और लिखनी पड़ती है विच इज दिस लाइन व्हेन यू क्रिएट योर स्टोर। तो लेट्स सी, एक सेकेंड, इनसाइड माय कमांड। सबसे पहले तो इस एक्सटेंशन को डालते हैं, आई थिंक डायरेक्टली भी हो जाना चाहिए। फ्रॉम क्रोम वेब स्टोर आई विल जस्ट गो हियर, दिस इज द क्रोम एक्सटेंशन, ऐड टू दिस ऐड एक्सटेंशन, और दिस इज द एक्सटेंशन, just pin it। and now when you go to a react app, if I reload this, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा इट विल शो मी एवरीथिंग कि मेरे पास क्या क्या डेटा रखा हुआ है। फॉर नाउ इट इज नॉट शोइंग मी एनी डेटा बिकॉज यहाँ पे आपको अपने ऐप को कॉन्फ़िगर भी करना पड़ता है इसके साथ, जिससे कि यहाँ पर डेटा दिखाई देने लगे। टू डू दैट व्हाट यू हैव टू डू इज व्हेन यू क्रिएट योर स्टोर, तो बेसिकली हमने क्रिएट स्टोर तो क्या नहीं, हमने कॉन्फ़िगर स्टोर किया है। यू हैव टू यूज दिस लाइन, एक सेकेंड जस्ट लेट मी सर्च कि मैंने ये लाइन लिखी कहाँ है। बिकॉज ये जो दे रहा है आपको क्रिएट स्टोर, दिस वाज द अर्लियर वे टू डू सो।
टूल किट वाला मेथड नहीं है। व्हाट इफ आई जस्ट रीलोड दिस, विल इट वर्क? तो लेट मी जस्ट copy and then just cut it and let's paste it. Submit. Okay, so it just works like that. तो टूल किट के अंदर आपको ये करने की जरूरत नहीं, बिकॉज टूल किट हैज ऑलरेडी हैंडल दिस स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, मैसेज स्लाइस जो हमने बनाया था उसके अंदर सेट मैसेज वाला जो एक्शन था दैट गेट्स ट्रिगर्ड, और यहाँ पे हमें वो पे लोड भी दिखाई दे रहा है ASDF। व्हेन आई डू FNF12 यहाँ पे रिडक्स भी दिखाई दे रहा है मुझे, रिडक्स को आगे लिखा जाता है, और यहाँ पे हम काफी सारी चीजें देख सकते हैं। तो दोबारा देख लीजिए, जस्ट यू हैव टू इंस्टॉल दिस इन योर क्रोम। ठीक है, तो ये मैंने क्रोम में इंस्टॉल कर लिया, ब्रेव में इंस्टॉल कर लिया बेसिकली, एंड देन व्हेन यू जस्ट रीलोड दिस, और शुरुआत में नहीं दिख रहा था यहाँ पे कुछ भी स्टेट, बिकॉज मैंने कुछ स्टेट ट्रिगर ही नहीं किया था। बट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ASDF, यहाँ पे लिखते हैं अनुज, कुछ भी लिखोगे आप, यू विल सी कि यहाँ पे सेट मैसेज आपको दिखाई दे रहा है एंड देन अनुज आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हाँ हमारे पास कौन कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ है, उसकी क्या क्या स्टेट है, और भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन इनको भी बाद में देखेंगे। फॉर नाउ लेट्स लुक एट व्हाट वी हैव डन सो फार, और इसके साथ कंपेयर करने का ट्राई करते हैं जो हमने यहाँ पे एक चीज बनाई थी। ठीक है, तो ज्यादातर काम जो है बेसिकली ये जो एक्शन बनाने का काम है एंड देन रिड्यूसर बनाने का काम है, ये सबसे ज्यादा काम होता है, राइट? आपको बनाने होते हैं एक्शन, आपको बनाने होता है रिड्यूसर, ये दोनों चीजें, ये दोनों की दोनों चीजें अब हमारे को एक ही चीज में मिल जाती हैं, विच इज कॉल्ड क्रिएट स्लाइस। ये क्रिएट स्लाइस वाला जो फंक्शन है, दिस क्रिएट्स टू थिंग्स फॉर अस, दिस क्रिएट्स द reducers, this also creates the actions। ठीक है, अब रिड्यूसर बन गए हैं, एक्शन बन गए हैं, इस रिड्यूसर को लेके जाना होता है हमें, और इसको हमें अपने रजिस्टर कर देना होता है अपने स्टोर के साथ, रजिस्टर विद द स्टोर। तो दिस गेट्स रजिस्टर्ड टू द स्टोर, व्हाइल जो एक्शन ये बनाता है, और वी ओनली हैव टू एक्सपोर्ट दिस एक्शन, एक्सपोर्ट कर दो बस एक्शन को, सो दैट जितने भी कंपोनेंट हैं आपके ऐप के वो सारे सारे देख सकें इसको। ठीक है, again let's just go back and see what we have done so far। लेकिन हाँ, हमें फायदा ये हुआ अब कि एक चाइल्ड में जो भी काम हो रहा है, और चाइल्ड 2 के अंदर आपको अगर वही डेटा चाहिए तो चाइल्ड 1 से चाइल्ड 2 को डेटा नहीं भेजना पड़ रहा हमें एटलीस्ट। ठीक है, सारा सारा काम हमारा इस अलग एंटिटी में, विच इज कॉल्ड द स्टोर, उसमें हो रहा है। ठीक है, और बस इतना ही आज की क्लास के अंदर, मैंने ज्यादा नहीं रखा चीजों को, क्योंकि मुझे पता है इस चीज को समझाने में काफी टाइम लगने वाला है मुझे। तो बस इतना ही है थ्योरी के अंदर कि डिस्पैच किया इवेंट को एंड देन रीड किया कंपोनेंट को। इसके बाद बस कुछ कुछ और चीजें हैं, लेकिन ये सारी थ्योरी की चीजें अभी बाद में देख लेंगे क्लास के एंड में। ये फायदा क्या है ये सब करने का, आपके दिमाग में आ सकता है भैया फायदा क्या है सब करने का, तो पता चलेगा सारा फायदा क्या है। ठीक है, तो सपोज करो आपके पास एक सुंदर सा प्यारा सा एक एप्लीकेशन था, जिसके अंदर आपने इस तरीके से दो कंपोनेंट बना रखे थे, वन इज चाइल्ड 1 एंड वन इज चाइल्ड 2। इस तरीके से वी हैव चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2। चाइल्ड 1 के अंदर अगर आप बस यहां देखो तो हमने एक फॉर्म बना रखा है, जो कि एक इनपुट ले रहा है टेक्स्ट, एंड देन एक बटन ले रहा है हैंडल सबमिट। ठीक है, चाइल्ड 2 के अंदर कुछ भी नहीं है, चाइल्ड 2 बस एक डेटा शो करने का काम में आ रहा है। अब चाइल्ड 1 से डेटा हमें स्टोर में भेजना है, तो सबसे पहले स्टोर बनाना पड़ेगा। तो लेट्स क्रिएट अ स्टोर। टू क्रिएट अ स्टोर, ये सारे के सारे वन टाइम स्टेप हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे स्टोर बनाते टाइम। स्टोर बनाते टाइम यू हैव टू डू कॉन्फ़िगर स्टोर, जहां पे आपको कॉन्फ़िगर स्टोर करते टाइम आपको बताने होता है रिड्यूसर क्या क्या है। तो रिड्यूसर के अंदर हमारे पास मल्टीपल रिड्यूसर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज मैसेज रिड्यूसर, बट इफ वी हैव समथिंग कॉल्ड दैट्स अ यूजर रिड्यूसर। ठीक है, तो वो यूजर रिड्यूसर आपने यहाँ से पास कर दिया इस तरीके से। मैं दो चीजें पास नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों का नाम अगर सेम है तो एक ही चीज लिखने की, एक ही चीज लिख सकते हो आप, की वैल्यू।
यहाँ पे आपके सारे सारे रिड्यूसर आएंगे, वी कॉन्फ़िगर द स्टोर लाइक दिस, वी हैव दिस मैसेज रिड्यूसर। ये मैसेज रिड्यूसर कहाँ से मिल रहा है? तो ये मैसेज रिड्यूसर अगेन आपको जो मैं बता रहा था, ये मैसेज रिड्यूसर आपको मिल रहा है यहाँ से, क्रिएट स्लाइस से, ठीक है। स्लाइस से कैसे मिल रहा है? लेट्स गो टू अ मैसेज स्लाइस। जब हम मैसेज स्लाइस में जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमने क्रिएट स्लाइस फंक्शन का यूज किया है टू क्रिएट द स्लाइस, जो कि हमारे लिए रिड्यूसर बना के देगी और एक्शन बना के देगी। तो इस क्रिएट स्लाइस को पहले आप नाम दे दो कुछ भी, जैसे मैंने दे दिया नाम मैसेज स्लाइस। ये जो मैसेज स्लाइस नाम है, ये आपका बेसिकली अलग अलग स्लाइसेस को अलग अलग सेपरेट रखने का काम में आएगा। तो आपको यहाँ पर भी दिख जाया करेगा कि क्या आप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये मैसेज स्लाइस यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये मैसेज स्लाइस बेसिकली अलग अलग स्लाइसेस का नाम है, तो मैंने इसका नाम दे दिया बस। ये और इसका कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, बस आपने बस नाम दे दिया इसका, और कुछ मतलब नहीं है। उसके बाद आपने इनिशियल स्टेट के अंदर अपना मैसेज बता दिया, दिस इज एम्प्टी स्ट्रिंग, लेकिन आप चाहो यहाँ पे कुछ और भी डेटा डाल सकते हो मैसेज से रिलेटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल काउंट भी डाल दिया आपने यहाँ पे, 0 से स्टार्ट कर दिया काउंट को, यू कैन डू दैट, ठीक है। बट रिकमेंडेड प्रैक्टिस यही होती है कि आप अपने किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर आप कोई एक रिड्यूसर बना रहे हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्लाइस बना रहे हो, तो उसके अंदर एक ही टाइप के डेटा के साथ काम करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिख रहा है कि मेरे मैसेज के अंदर ही 3-4 फील्ड है, तो आप मैसेज को ऐसे ना बना के, मैसेज को एक एम्प्टी स्ट्रिंग ना बना के, मैसेज को आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर बाद में हो सकता है मैसेज स्टार्टेड एट, मैसेज डिस्क्रिप्शन, मैसेज यूजर, मैसेज रीड बाय, पता नहीं कुछ भी आ सकता है, ठीक है। वो सारे सारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ सकते हैं। फॉर नाउ हमने सिंपल रखा है, बस एक स्ट्रिंग बनाया, लेकिन ऑब्जेक्ट वगैरह बना के देखेंगे अभी। इट कैन बी एन एरे ऑल्सो, कि अगर आपको एक एरे बनाना है, ठीक है, ये एरे वाला भी एग्जांपल देख लेंगे अभी। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पे कुछ भी डेटा डाल सकते हो। मैंने उस डेटा का नाम रख दिया मैसेज, ठीक है। नाउ आई विल डिफाइन माय रिड्यूसर्स जो कि इस मैसेज के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो एक रिड्यूसर है विच इज कॉल्ड सेट मैसेज। इसका काम क्या है? अब देखो रिड्यूसर वगैरह कहाँ पे यूज में आते हैं, तो अगेन अगर आप इस वाले एग्जांपल को, इस वाले फिगर को देखोगे, तो यू विल लर्न बेटर कि रिड्यूसर और एक्शन वगैरह कहाँ काम में आते हैं। आप देखोगे एक्शन क्रिएट करते हैं तो बेसिकली डिस्पैच के थ्रू एक्शन क्रिएट किया जाता है, ठीक है। जो हमने डिस्पैच कॉल किया था, दिस क्रिएटेड एन एक्शन, और वो एक्शन जाता है रिड्यूसर के पास, और रिड्यूसर का ही काम होता है उस एक्शन को लेके डेटा को चेंज करने का काम, ठीक है। डेटा की एक्सेस उसके पास अपने आप होती है क्योंकि वो स्टोर से डायरेक्टली कनेक्टेड है रिड्यूसर, तो इट कैन डायरेक्टली चेंज द डेटा इनसाइड द रिड्यूसर, ठीक है। लेकिन कोई और नहीं चेंज कर सकता डेटा इनसाइड द रिड्यूसर, ओनली दिस रिड्यूसर्स कैन चेंज द डेटा इनसाइड रिड्यूसर, और कोई चेंज नहीं कर सकता डेटा इनसाइड द स्टोर। तो सेट मैसेज हमने एक रिड्यूसर बनाया है जिसके अंदर हमने पास किए दो चीजें, स्टेट एंड एक्शन। तो दिस स्टेट इज बेसिकली डिफाइंड एज द प्रीवियस स्टेट, ठीक है। तो प्रीवियसली स्टेट जो भी होगी वो स्टेट यहाँ पे लिखी आ जाएगी, बेसिकली आपका प्रीवियस मैसेज क्या था। उसके बाद आप अपने मैसेज को अपडेट कर रहे हो इस तरीके से, तो एक्शन के अंदर आप डेटा पास करते हो पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड। अगर आप देखोगे मेरे चाइल्ड 1 के अंदर, तो व्हेन आई डिस्पैच दिस एक्शन कॉल्ड सेट मैसेज, तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू पास कर रहा हूँ विच इज दिस डेटा। अगर आप इस सेट मैसेज के ऊपर हवर करोगे तो यू विल सी कि जो पेलोड है ये किसी भी टाइप का हो सकता है। यहाँ पर एनी लिखा हुआ है, टाइप क्या है? टाइप है मैसेज स्लाइस स्लैश सेट मैसेज। ये अपने आप ही टाइप लिखा गया, हमें टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, टाइप उसने अपने आप ही बना लिया उसका। ओके, तो ये जो इनपुट टेक्स्ट वैल्यू है, जो डेटा है, ये जा रहा है यहाँ पे सेट मैसेज के अंदर, और आपने इस तरीके से अपने स्टेट को अपडेट कर दिया है। इसके अलावा आपने एक और भी स्टेट बना रखी है, रीसेट मैसेज। मे बी वी कैन क्रिएट आवर सेकंड बटन, जिस पर क्लिक करें तो डेटा रीसेट हो जाए। तो उसके लिए बस हमें इस रीसेट मैसेज वाले एक्शन को डिस्पैच करना होगा। सिर्फ इतना ही काम होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इतना ही काम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको डेटा के साथ कुछ भी काम करना है तो अलग अलग काम बताने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको डेटा क्रिएट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना ज्यादा यहाँ पर रिड्यूसर्स बढ़ते जाएंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट करना होता है। एक्सपोर्ट करने के लिए रिड्यूसर को हम इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैसेज स्लाइस डॉट रिड्यूसर, एंड देन दूसरा हम यहाँ से एक्शंस को ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। करने के बाद आप इसको अपने स्टोर के अंदर कॉन्फ़िगर कर लेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट हो गया है रिड्यूसर, तो यहाँ पर हमने रिड्यूसर सारे सारे रजिस्टर कर दिए हैं। और एक जो वन टाइम सेटअप होता है आपका इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, वो आप इस तरीके से करते हो
कि प्रोवाइडर के अंदर आप इसको रैप कर देते हो ऐप को रैप कर दिया, इसका मतलब ऐप के अंदर जितने भी फर्दर कंपोनेंट्स आप लोड करते जाओगे सबको एक्सेस होगा इस डेटा का, ठीक है। तो अब सभी के सभी एलिमेंट्स के पास इस डेटा का एक्सेस है। अब एलिमेंट क्या कर सकते हैं, दे कैन डिस्पैच और सब्सक्राइब। तो ये जो मेरा एलिमेंट है, दिस कैन डिस्पैच एन एक्शन। तो डिस्पैच करने के लिए यू यूज डिस्पैच हुक। दिस इज गिवन टू यू फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। यूज डिस्पैच फंक्शन हमें जो होता है एक डिस्पैच ला के देता है, एंड देन वी कैन यूज दिस फंक्शन टू डिस्पैच एनी काइंड ऑफ एक्शंस। ये जो सेट मैसेज वाला एक्शन है, दिस आई गॉट फ्रॉम दिस मैसेज स्लाइस। अगर आप यहाँ जाओगे तो यू विल सी कि हाँ हमने सेट मैसेज को ऐसे एक्सपोर्ट किया हुआ है, साथ में रीसेट मैसेज को भी हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो हम इस तरीके से अपने एक्शंस को डिस्पैच कर सकते हैं। एक्शन डिस्पैच हो गया जब आपने बटन को, जब बेसिकली आपने एंटर हिट किया तो ये एक्शन डिस्पैच हो गया। लेकिन एक्शन डिस्पैच होते ही आपका स्टोर में डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एक्शन डिस्पैच होगा, रिड्यूसर अपना काम करेगा, डेटा अपडेट कर देगा। उसके बाद आप यहाँ आओगे जहाँ जिस एलिमेंट ने भी, जिस कंपोनेंट ने भी आपके उस पर्टिकुलर डेटा को सब्सक्राइब किया हुआ है। सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज दिस यूज सेलेक्टर। यूज सेलेक्टर बेसिकली क्या काम करता है, आपको पूरी की पूरी स्टेट ला के देता है। बेसिकली स्टेट के अंदर आपके पास जितने भी आपने स्टोर के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं, जितने भी आपने इसके अंदर स्टेट स्टोर कर रखी है, ठीक है। तो जितने भी स्लाइसेस हैं, स्लाइसेस के अंदर आपने जितने भी स्टेट स्टोर कर रखे हैं, यू गेट इनसाइड दिस यूज सेलेक्टर मेथड इधर। लेकिन इसमें से आप रिटर्न क्या करते हो, इसमें से आप वो रिटर्न करते हो जिससे आपको इस जगह पे काम है, जिसको आपको इस जगह पे सब्सक्राइब करना है। आप नहीं चाहते ना पूरी की पूरी स्टेट पर सब्सक्राइब करना, कि अगर 50 डेटा हमने स्टोर कर रखा है तो 50 के 50 डेटा में से कुछ भी चेंज हो तो मेरा ये वाला पेज चेंज हो जाए, आप नहीं चाहते ऐसा। तो आप जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर या फिर जिस भी पर्टिकुलर डेटा के चेंज होने पर चाहते हो कि आपका सब्सक्रिप्शन हो जाए, उस पर्टिकुलर डेटा को आप इस तरीके से रिटर्न करा देते हैं यहाँ से स्टेट डॉट मैसेज रिड्यूसर। तो बेसिकली दिस इज द स्टेट, एंड इसके अंदर आपने बताया कि मुझे कौन से रिड्यूसर के अंदर से किस एलिमेंट को चाहिए। तो मुझे इस रिड्यूसर के अंदर से सिर्फ मैसेज चाहिए था। आपका हो सकता है कि इस रिड्यूसर के अंदर और भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट रखे हो। तो फॉर एग्जांपल इनसाइड मैसेज स्लाइस आई कैन हैव मैसेज एंड आई कैन आल्सो हैव समथिंग एल्स, लेट्स से काउंटर 0। लेकिन मैंने सिर्फ मैसेज को यहाँ पर सब्सक्राइब किया है, तो सिर्फ मैसेज जब अपडेट होगा तभी मुझे पता चलेगा। अगर काउंटर अपडेट होगा तो मुझे यहाँ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि काउंटर अपडेट हो ना हो, क्योंकि मैं यूज ही नहीं कर रहा काउंटर को, तो काउंटर अपडेट हो ना हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इस कंपोनेंट को। तो इस कंपोनेंट को पता भी नहीं चलेगा काउंटर का, ठीक है। उसके बाद ये यूज सेलेक्टर जो है आपको वो डेटा ला कर दे देगा सीधा का सीधा। और ये जो डेटा है दिस इज एक्जेक्टली लाइक सेट स्टेट वाला डेटा, उसको आप ऐसे कहीं भी यूज कर सकते हो। और जब भी ये डेटा अपडेट होगा आपका अपने आप ही वो वाला पर्टिकुलर एलिमेंट री रेंडर हो जाएगा। ये सारा सारा ख्याल रखा है रिएक्ट रिडक्स ने, और जो भी स्लाइस वगैरह बनाने का काम है वो सारा सारा ख्याल रखा है हमारे रिडक्स टूल किट ने, ठीक है। नाउ विद दिस सेड लेट्स क्रिएट अनदर प्रोजेक्ट नहीं, अनदर छोटा सा एक एग्जाम्पल, जहां पर इन सब चीजों को हम दोबारा बना रहे होंगे। तो एक बार देखने के बाद, एक बार अगर हम दोबारा देखेंगे तो आई थिंक कुछ कुछ चीजें और आपके दिमाग में क्लियर होने लग जाएंगी, जो चीजें पहली बार में क्लियर नहीं हुई थी। तो अब मैं क्या करूंगा कि child1 child2 ठीक है, लेट्स क्रिएट अ नोट्स ऐप, ठीक है। तो inside this let me create another folder and let's call this notes, ठीक है। and inside this notes let me create another file, let's call it तो बेसिकली मैं इस नोट्स के अंदर क्या करने वाला हूँ, अगेन जैसे मैंने यहाँ पे मैसेज के अंदर किया था कि एक जगह होगी जहां से मैं नोट्स बना रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट, और एक जगह होगी जहां पर सारे नोट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो क्रिएट नोट करके एक बना लेते हैं, क्रिएट नोट डॉट जेएस, एंड लिस्ट नोट करके बना लेते हैं एक नीचे, list notes dot js. Now inside my create node I will create this component like this, और इसके अंदर मैं वही फॉर्म को रिपीट करने वाला हूँ। I will create a form, I will remove the actions, और यहाँ पे let's say we create one input type text, and let's say we create another input of type text,
एंड वी क्रिएट अ सबमिट बटन, ठीक है, अदर इनपुट ऑफ टाइप सबमिट, इस तरीके से। और उसके बाद लेट्स क्रिएट अ फंक्शन, फंक्शन हैंडल, इस तरीके से। अब जब भी आप इस बटन पर क्लिक करोगे तब मैं चाहता हूं कि एक फॉर्म, एक बेसिकली एक नोट बन जाए, ठीक है। उस नोट के अंदर ये टाइटल है और दूसरी चीज डिस्क्रिप्शन है। तो लेट्स राइट प्लेस होल्डर इक्वल्स टू, दिस इज माय टाइटल and placeholder equals to, let's say, description here and title here. This is my title, this is my description. I can use ref or I can use the another method called useState. तो आप useState भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं कि useState नहीं यूज कर सकते अब आपने, क्योंकि रिडक्स यूज कर लिया तो। क्योंकि ये जो स्टेट वेरिएबल है मुझे पता है सिर्फ इस कंपोनेंट तक ही वैलिड है, इस कंपोनेंट के बाहर में को यूज नहीं करने वाला। तो आई कैन यूज दिस की टाइटल और सेट टाइटल equals to use state this, and I'm not sure why this is not getting imported, to state like this, and I will description set description, ठीक है। और अब जब भी ये चेंज होगा on change equals to, ये वाला मेथड कॉल होना चाहिए जिसके अंदर हम अपने इस इवेंट को लेंगे एंड देन सेट टाइटल कर देंगे इस जगह पर, तो e डॉट target डॉट वैल्यू, एंड सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा। आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस, कॉपी एंड पेस्ट, लेकिन इस बार मैं डिस्क्रिप्शन को अपडेट करूंगा यहाँ पे, सेट डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से। आई हैव माय टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन नाउ, और अब मेरे को सबमिट में आना है यहाँ पे। आई कैन राइट ऑन क्लिक पर सबमिट, सबमिट हैंडल, सॉरी ऑन क्लिक पे हैंडल सबमिट, एंड देन फॉर्म के भी सबमिट पे हैंडल सबमिट कर देना कॉल। हैंडल सबमिटेड, दिस विल टेक द इवेंट एंड दिस विल e डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, इस तरीके से। और साथ में क्योंकि मेरे पास अब टाइटल भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, तो अब मेरे को सिर्फ डिस्पैच करना है एक्शन, ठीक है, एक्शन डिस्पैच करना है। तो एक्शन बनाना पड़ेगा पहले एक्शन डिस्पैच करने से पहले, ठीक है। तो क्रिएट नोट के अंदर फिलहाल इतना ही, लेट्स क्रिएट सम एक्शन एंड रिड्यूसर्स बेसिकली। तो कंपोनेंट को फिलहाल मैं बंद करता हूँ और रिडक्स को अपन ओपन करते हैं। यहाँ पे स्लाइसेस के अंदर आई विल क्रिएट अनदर स्लाइस, लेट्स कॉल इट नोट स्लाइस, नोट्स .ts, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे वही इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले तो, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली यूज करते हैं कॉन्स्ट नोट्स स्लाइस इक्वल्स टू गेट स्लाइस लाइक दिस। सबसे पहले तो नेम बताएंगे हम, नेम हो जाएगा मेरा यही नोट्स स्लाइस। उसके बाद मैं शुरुआत वाली स्टेट बताऊंगा, इनिशियल स्टेट, जो कि हो जाएगी मेरी नोट्स, शुरुआत में एम्प्टी एरे है, ठीक है। तो दिस इज एन एरे, दिस विल बी एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और एक आईडी भी पास करूंगा मैं। दिस इज माय इनिशियल स्टेट एंड देन आई विल पास रिड्यूसर्स। और मैं बनाने वाला हूं एक तो क्रिएट नोट, ठीक है। तो दिस इज अ फंक्शन व्हिच विल get the state and the action, and I can create another it says delete note, ठीक है। तो delete note भी बना लेते हैं जिसको हम बाद में कभी यूज करेंगे, अभी नहीं बना रहा मैं इसको। तो स्टेट एंड एक्शन, तो फिलहाल सारा ध्यान क्रिएट नोट पर लगाते हैं, डिलीट नोट की फंक्शनैलिटी को हम बाद में लिख लेंगे। तो जब भी नोट क्रिएट किया जाएगा तो वी विल गेट दी डेटा इनसाइड एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। कुछ लैग हो रहा है क्या? नहीं ना, इट्स ऑल गुड, ठीक है। जस्ट एक बार देखते रहो दोबारा से, क्योंकि सारी चीजें दोबारा से हो रही हैं, ठीक है। तो क्रिएट नोट एंड डिलीट नोट, लेट्स क्रिएट द क्रिएट नोट फंक्शन।
तो इसके अंदर हमें स्टेट के अंदर नोट्स मिल जाएगा विच इज एन एम्प्टी एरे, और या फिर इसके अंदर हो सकता है बाद में कभी कुछ डेटा भी पड़ा हुआ है इस तरीके से कि टाइटल हो गया ये कि हेलो, एंड देन डिस्क्रिप्शन हो गया कि ओके दिस इज डिस्क्रिप्शन, एंड देन एक आईडी भी बना दूंगा मैं यहाँ पे जो कि एक रैंडम आईडी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके अंदर हो सकता है कि एम्प्टी हो या फिर इस तरीके से डेटा पड़ा हो, तो हमें बेसिकली इस डेटा के अंदर, इस नोट्स के अंदर अपना डेटा पुश कर देना है। तो अर्लियर बिफोर यूजिंग टूल किट्स, एक्सक्यूज मी, अर्लियर बिफोर यूजिंग टूल किट हमें इसके अंदर म्यूटेबल चेंजेस नहीं करने होते थे। बेसिकली हमें ऐसा करना होता था कि स्टेट, एक नई स्टेट बनानी होती थी कि नोट्स डॉट, सॉरी, स्टेट नोट्स इक्वल्स टू जो प्रीवियस स्टेट के नोट्स हैं, स्टेट डॉट नोट्स, इसको डिस्ट्रक्चर करो और साथ में एक्शन के अंदर जो पेलोड है इसको इस तरीके से डाल दो, ठीक है। तो अर्लियर ऐसा करना पड़ता था कि हमें एक नया डेटा बनाना पड़ता था और उसको पास करना होता था इस तरीके से। बट विद दिस टूल किट हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास प्रीवियस डेटा पड़ा हुआ है उसके अंदर बस ये नया डेटा डाल दो। तो आई विल जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम हियर बिकॉज शुरुआत में हमारा एम्प्टी रहने वाला है। तो हम अब ये कर सकते हैं, और अब हमारे लिए काम और आसान हो गया है कि स्टेट डॉट नोट्स, क्योंकि एक एरे है हमें पता है, तो इसके अंदर हम पुश फंक्शन कॉल कर सकते हैं। एक सेकेंड, पुश कर सकते हैं। पुश क्या करना है हमें, एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड विल गिव अस दैट ऑब्जेक्ट, और वो हमने बेसिकली इस नोट्स के अंदर पुश कर दिया, एंड दिस इज हाउ वी क्रिएट अ नोट, सिंपल। अब हमें इनको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो रिड्यूसर को तो हमें डिफॉल्ट करना होता है, नोट स्लाइस डॉट रिड्यूसर लाइक दिस, एंड देन एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और जितने भी हमारे पास ये हैं, क्रिएट नोट एंड डिलीट नोट, दीज आर आवर एक्शंस जो कि हमें मिलेंगे नोट स्लाइस डॉट एक्शंस। हमने यहाँ पे अपने एक्शंस को भी एक्सपोर्ट कर दिया, हमने यहाँ पे अपने रिड्यूसर को भी एक्सपोर्ट कर दिया। इस तरीके से हमारी स्लाइस बन चुकी है। अभी जो स्लाइस है इसको हमें रजिस्टर करना होगा हमारे स्टोर के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर आएंगे हम, और यहाँ पर हमने पहले मैसेज रिड्यूसर डाला हुआ था एक, लेकिन अब मुझे नोट्स रिड्यूसर भी डाल देना चाहिए। नोट्स रिड्यूसर, ये नोट्स रिड्यूसर कहाँ से मिलेगा, तो हमने एक्सपोर्ट तो करा ही रखा है रिड्यूसर को, यहाँ पे इम्पोर्ट करा देते हैं। इम्पोर्ट नोट स्लाइस का मैं नाम, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि मैं यहाँ पे इस बार ऐसे कर देता हूँ कि नोट्स रिड्यूसर मेरा नाम है, मतलब मैं अब से नोट्स रिड्यूसर बुलाऊंगा इसको, लेकिन जो वैल्यू है वो बेसिकली नोट स्लाइसेस की, ठीक है। अगर मैं इसका नाम भी रख दूं नोट्स रिड्यूसर, तो यहाँ पे मैं नोट्स रिड्यूसर लिख के भी आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। बट फॉर दिस एग्जांपल लेट्स डू दिस। ये सारे सारे आपके जावास्क्रिप्ट के कुछ ट्रिक्स हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना एक दूसरा रिड्यूसर भी एक रजिस्टर करा दिया है। तो आई कैन कम इनसाइड माय क्रिएट नोट्स .js एंड नाउ आई कैन dispatch the event. तो dispatch event करने से पहले I will have to take the function variable which is dispatch equals to use dispatch, और ये use dispatch मुझे मिल रहा है React Redux में से। This will help me to dispatch an action. तो जब भी बंदा सबमिट करे इस फॉर्म को, तो I will want to dispatch the event which is called create note, that will get imported from node slice like this, जिसके अंदर मुझे डेटा पास करना है। और डेटा क्या होगा, डेटा होगा ये, इसके अंदर टाइटल होगा, जो भी टाइटल मुझे यहाँ से मिल रहा है, तो आई कैन जस्ट राइट दिस, क्योंकि टाइटल का नाम टाइटल रखा है मैंने, तो यहाँ पे मैं टाइटल टाइटल लिखूँ, ठीक है। ये भी लिख सकता हूँ मैं टाइटल की और टाइटल वैल्यू, लेकिन शॉर्ट हैंड तरीका वो होता है कि टाइटल अगर दोनों की जगह टाइटल ही है, तो मैं अगेन बार बार सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ सो दैट आपके दिमाग में ठीक से कुछ जाए। वो टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन भी मैं डिस्क्रिप्शन की जगह रख देता हूँ, एंड देन मुझे एक आईडी पास करनी है इसके अंदर, तो आईडी कैन बी नैनो आईडी। और ये नैनो आईडी मुझे एक बहुत बढ़िया फंक्शन है ये, बेसिकली दिस रिटर्न्स अ रैंडम आईडी, ठीक है। एक रैंडम हेक्स कोड आपको देता है ये, जो कि आपको मिलता है रिडक्स टूलकिट के अंदर से ही। तो काफी एक हैंडी फंक्शन है ये, जो कि अगेन आपको टूलकिट से मिल रहा है। और इसके अंदर आप बता सकते हो भाई कि कितने वेरिएबल्स का, कितने लेंथ का आपको वो रैंडम चाहिए। तो सपोज करो आई वांट 10 लेंथ का रैंडम कुछ भी स्ट्रिंग, ठीक है। तो दिस विल जनरेट अ रैंडम स्ट्रिंग ऑफ 10 लेंथ, वो मेरी आईडी बन सकती है।
तो मैंने डिस्पैच कर दिया ये वाला एक एक्शन जो कि इस नोड को क्रिएट करेगा विद दिस पेलोड। तो दिस इज माय पेलोड, राइट। और ये मेरा वो क्रिएट कर देगा इवेंट। अब मेरा इवेंट बोल रहा हूँ, ये मेरा नोट क्रिएट कर देगा। नोट्स क्रिएट हो गए हैं। नाउ आई वांट टू लिस्ट माय नोट्स। RFCE नोट्स जो क्रिएट हो गए हैं, सबसे पहले मुझे उनको लिसन करना होगा, बेसिकली सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट करने के लिए आई विल यूज सेलेक्टर। कॉन्स्ट नोट्स इक्वल टू यूज सेलेक्टर, और ये मुझे मिलेगा अगेन रिएक्ट रिडक्स में से, जो कि मुझे पूरी की पूरी स्टेट ला के दे देगा। लेकिन आई वांट स्टेट डॉट कौन सा रिड्यूसर चाहिए मुझे? रिड्यूसर चाहिए मुझे नोट्स रिड्यूसर। ठीक है, ये नोट्स रिड्यूसर कहाँ से नाम आया भैया? ये नोट्स रिड्यूसर नाम आया जहाँ पे आपने इसे रजिस्टर कराया था। तो रजिस्टर किस नाम से कराया था आपने? नोट्स रिड्यूसर नाम से कराया था। तो यही नाम आपको वहां लिखना होगा, नोट्स रिड्यूसर। और इस नोट्स रिड्यूसर के अंदर अगर आप जाओगे तो आपने क्या क्या चीजें बना रखी है इसके अंदर? तो आई हैव ओनली क्रिएटेड नोट्स। तो मैं इसके अंदर से नोट्स को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो आई कैन एक्सेस नोट्स लाइक दिस डॉट नोट्स। अगर आपको इसके अंदर से दो तीन चीजें एक्सेस करनी है, फॉर एग्जांपल नोट्स के अलावा एक और भी चीज है जो कि इसमें से एक्सेस करनी है, तो आप बस ये लीजिए इस तरीके से, और वो सारी सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और उसके बाद इसके अंदर आप डॉट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो नोट्स डॉट नोट्स लिख सकते हो आप। ठीक है, जो भी है। आपने फिलहाल यहाँ से नोट्स बाहर निकाल लिया। सेव दिस। अब ये नोट्स मेरे पास अवेलेबल है। आई जस्ट हैव टू रेंडर दिस नोट्स। तो आई कैन रेंडर दीज नोट्स लाइक दिस कि मेरे डिव में आओ, एंड देन नोट्स के अंदर हम मैप कर जाते हैं। notes dot map. I will get the note. I will return a div basically जिसके अंदर let's see, I will have h2 जिसके अंदर मैं रख दूंगा नोट का टाइटल, and then I can get a p इसके अंदर होगा नोट का डिस्क्रिप्शन, and then I can also get the id like this p, और इसके अंदर होगा मेरा नोट का id। तो मैंने आईडी लिया, टाइटल लिया, डिस्क्रिप्शन लिया, इन सबको इस तरीके से मैंने रिटर्न कर दिया। और क्योंकि मैं मैप कर रहा हूं तो मैं सारे सारे एलिमेंट्स में मैप कर जा रहा हूं इस तरीके से। Now I have to show this inside my app.js. अभी मैं फिलहाल app.js के अंदर child1 और child2 शो कर रहा हूँ। Let's remove them and let's first add the create node. Import हो गया होगा, and then second हम यहाँ पे डाल देते हैं list nodes। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट भी मैंने यहाँ पे डाल दिए। और अब जरा देखते हैं। तो I have title, description and submit, and let's do something. Title लाते हैं, first note, this is the first note, इस तरीके से, and when I hit submit तो यहाँ पर काम हो रहा है हमारा। ठीक है, दिस इज द आईडी दैट इज गेटिंग जनरेटेड फ्रॉम दैट नैनो आईडी, एंड दिस इज द टाइटल एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन। और ये मेरा नीचे वाला जो डिव है उसके अंदर आ रहा है। एंड नीचे भी आप देख सकते हो कि नोट स्लाइस के अंदर क्रिएट नोट वाला जो एक्शन है वो परफॉर्म हो रहा है। और इसके अंदर आप ये पेलोड पास कर रहे हो। तो टाइप क्या था इसका? टाइप था ये क्रिएट नोट। पेलोड क्या था? पेलोड आपने डाला था इसके अंदर, टाइटल ये, डिस्क्रिप्शन ये और आईडी ये। इफ आई क्रिएट अनदर नोट, लेट्स से सेकंड नोट, this is the second note, and if I hit submit I will get the first note and the second note। ठीक है, सेकंड नोट भी उसी टाइम आपको मिल जाएगा क्योंकि आपने इस नीचे वाले कंपोनेंट ने उस पर्टिकुलर डेटा को सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो मुझे कॉल करके पूछे। ठीक है, एंड आई विल आंसर। तो यहाँ पे जिसको भी डाउट है, जस्ट इनसाइड दिस रेज हैंड फीचर, रेज योर हैंड एंड आस्क मी, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी को भी कोई ज्यादा डाउट ना रहे। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अब जिसको भी डाउट है,
चंद्र प्रकाश। हेलो हेलो। हेलो भैया, अब उसे रिफ्रेश करेंगे तो वैल्यू मतलब जो नोट है वो गायब हो जाएगा। तो गायब। बेसिकली हाँ, ये कोई आपका लोकल स्टोरेज में तो डल नहीं रहा है, ठीक है। ये आपका एक वेरिएबल बन रहा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसके अंदर ये सारा डेटा स्टोर हो रहा है। तो इफ आई जस्ट रिफ्रेश इट, सारा डेटा गायब हो जाएगा, बिकॉज कोई आप किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं कर रहे हो। ये बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट टूल है जो कि आपके पूरे ऐप के अंदर डेटा को मैनेज करने काम में आता है, बट इट डज नॉट स्टोर द डेटा इनसाइड योर डेटाबेस, ठीक है। बेसिकली वही। हम्म। और राउटर और रिड्यूस रिड्यूस में क्या डिफरेंस है? राउटर से तो बेसिकली यार अलग अलग पेजेस में जाते हो ना आप, उसको हम्म। कैसे कंपेयर कर रहे हो इसके साथ। राउटर के अंदर ये होता है कि यहाँ पे स्लैश लॉगिन बना सकते हो आप, तो वो लॉगिन पेज में चले जाओगे, समझ रहे हो। हम्म। ऐसा कुछ नहीं करा ना हमने आज। तो राउटर अलग है। उसमें भी हम्म। एक पे हम्म। एक पे से वैल्यू ले जा रहे थे, इसमें भी सेम कर रहे हैं। नहीं, इसके अंदर डेटा को लेके जा रहे हैं, उसके अंदर आप पेज चेंज कर रहे थे, ठीक है। जब आपको डिफरेंट डिफरेंट पेज बनाने हो तब आप राउटर यूज करोगे, जब डेटा का काम है तब आप ऐसे रिडक्स यूज करोगे, हम्म। ठीक है। हम्म। मैंने अभी एक ही पेज में काम किया है। ऑलराइट। चुप रहना। हेलो भैया। हेलो चंद्र। यस भैया, ये रेडेक्स और ये एपीआई में क्या डिफरेंस है तो फिर? एपीआई तो डेटा को लेके आने काम में आते हैं ना, बेसिकली अगर आपको इंटरनेट से डेटा लेके आना है तो, ठीक है। तो सर्वर के ऊपर कुछ डेटा रखा हुआ है, वहां से अगर आपको डेटा लेके आना है तो यू हैव एपीआई। लेकिन रिडक्स तो कुछ अलग ही चीज होती है। रिडक्स का मतलब यह है कि आपको अपने ऐप के अंदर डेटा किस तरीके से स्टोर करना है, अपने ऐप के अंदर, कहीं और से लेके नहीं आना। ये डिफरेंस है, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है ठीक है। Anyone else? मनीष। Hello, Vijay. हाँ बोलिए मनीष। Can you show like one's note list? Like, नोट लिस्ट नोट्स, यस ये रहा। yeah. इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है कि आप ने सेलेक्ट किया पहले नोट्स को, ठीक है। Yeah. उसके बाद इस नोट्स के ऊपर आपने मैप कर दिया इस तरीके से। And one's show note slice. Like, और which one we have to import? Yeah. So first one is like to import reducer, and second one is action. yes, so basically this is the name of the slice, this is the initial state. So basically the data which is this array, this is initially empty, and these are here all the reducers. So I created this reducer called create note. And what is the use of this reducer? So this reducer will update this data. All right. So this create note will update this data, and then even this delete note will update this data. Let's add the delete note functionality after this call. Anything else? No, sir. Thank you. All right. ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, डिलीट नोट की फंक्शनैलिटी डालने का ट्राई करते हैं। तो ओके, इधर अभी अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो वी हैव दिस टाइटल 1, description 1, hit enter, and then this is the id, and this is title, and this is description. Great. Now I want कि एक बटन भी हो जिस पर क्लिक करके आप किसी भी नोट को डिलीट कर सको, ठीक है। So for that, let's do something inside my create note. I will add another button here. Input type submit नहीं होगा, ये बटन होगा एक्चुअली, तो input type submit तो नहीं होना चाहिए इसका। Let's create a button. Delete. और जब इस बटन पे क्लिक हो तो मैं चाहता हूँ, सॉरी, इस बटन पे जब क्लिक हो तो मैं चाहता हूँ एक डिस्पैच करना, एक इवेंट विच विल डिलीट द करंट नोट, ठीक है। तो ऑन क्लिक, वेट अ सेकेंड, ये मैं गलत जगह लिख रहा हूँ, सॉरी, यहाँ नहीं आएगा ये तो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर थोड़ा आएगा, ये आएगा नोट्स लिस्ट के अंदर, लिस्ट नोट के अंदर। So I have this return, I have this paragraph, and then h2, then this thing, and then here I will add a button, yeah, like this. This is my button, and on clicking on this button I will want to delete
दैट नोट। तो डिलीट करने के लिए लेट्स मेक अ फंक्शन हियर। हम नीचे भी कर सकते हैं चाहे तो, बट लेट्स डिलीट हियर, delete note इस तरीके से। So this is my function which is called delete note, and this will take the id like this, note की id क्या जो आपको delete करनी है, and then we would want to dispatch an event। तो यहाँ पर select तो कर ही लेते हैं, साथ में dispatch भी करेंगे event यहाँ पे। तो const dispatch equals to use dispatch like this, and then I want to dispatch delete note and I will pass the id like this। तो पेलोड के अंदर सिर्फ id जा रही है इस तरीके से आप, ठीक है। और आई कुड राइट दिस राइट हियर, आई मीन ये यहाँ बनाने की अलग से जरूरत नहीं है कुछ। तो whenever this function gets called, just call this function dispatch delete node and the id will get from this node.id, ठीक है। तो हर एक बटन के क्लिक पे मैंने ये एक इवेंट लिस्नर लगा दिया जो कि उस पर्टिकुलर नोड को डिलीट कर दिया करेगा। Now we'll have to just add the functionality of deleting the node inside this delete node. This is not getting imported. Import कैसे नहीं हुआ ये? Import delete node from, अभी कहाँ से import करना है यार? यहाँ पर list nodes dot slash redux slash slashes slash node slashes। ये यहाँ से बेसिकली डिलीट नोट करेगा। हाँ ठीक है, परफेक्ट। अब इस डिलीट नोट को हम जाके बना लेते हैं। तो फिलहाल तो अभी हम इसमें कुछ नहीं कर रहे। तो टू डिलीट समथिंग वी जस्ट हैव टू लाइक फिल्टर इट आउट, राइट। फिल्टर करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि स्टेट डॉट फिल्टर, सॉरी स्टेट डॉट नोट्स। तो नोट्स एक एरे है, वी कैन जस्ट राइट फिल्टर हियर, ठीक है। एक सेकंड, फिल्टर, और फिल्टर किस बेस पे करना है कि जिसकी भी आईडी इस पर्टिकुलर आईडी के बराबर नहीं है, जस्ट फिल्टर देम आउट। नोट and then note dot id is not equals to action dot id। ये उन सारे एलिमेंट्स को यहाँ से रिटर्न कर देगा जिसकी आईडी इस पर्टिकुलर जो हमने यहाँ पे आईडी पास किया उसके बराबर नहीं है। तो बेसिकली हमें वो एलिमेंट मिलेंगे सारे सारे जो डिलीट नहीं करने हैं, ठीक है। और डिलीट वाला एलिमेंट यहाँ से फिल्टर आउट हो जाएगा। जब फिल्टर आउट हो जाएगा तो उसके हम क्योंकि ये तो एक नया एरे रिटर्न करता है, दिस डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे, तो वी कैन जस्ट राइट लाइक दिस स्टेट डॉट नोट्स इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ से हमें एक नया एरे मिलता है, इसीलिए मुझे यहाँ पर स्टेट डॉट नोट्स करना पड़ रहा है टू पास द न्यू एरे इनसाइड द ओल्ड एरे, तो अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आई एम doing the delete node operation, and let's see if this works or not। So if I reload this now, title 1, title, description 1, hit submit, so I get this delete button। Yeah, let's add another one, title 2, description 2, and let's submit, I get this। Let's try to remove this, so it's not happening। Let's see what's the problem। So I am passing this, पेलोड में जा रहा है डेटा बट स्टिल नॉट गेटिंग डिलीटेड। तो इसका मतलब हमारे रिड्यूसर के अंदर हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। state.notes.filter note और id is not equals to action.payload.id। सॉरी, एक्शन के अंदर आईडी नहीं मिलेगी आपको, पेलोड में आईडी मिलेगी, ठीक है। तो पेलोड लिखना भूल जाते हैं यहाँ पर, तो सारा डेटा आपका गायब हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज दिस इज नॉट अ पर्सिस्टेंट डेटा। डेटा परचेज करने के लिए वी यूज आवर ओन डेटाबेस लाइक MongoDB, या फिर लोकल स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लोकल स्टोरेज यूज नहीं करना चाहिए इस जगह पर, ठीक है। एंटर एंड देन add description 2 -2, enter, and when I try to delete this again it's not doing its thing। तो डिलीट नोट वाला एक्शन तो परफॉर्म हो रहा है, ये हमें दिख रहा है, एंड देन आईडी भी पास हो रही है, विच इज गुड। बट फिल्टर करते टाइम कुछ दिक्कत हो रही है कि आप फिल्टर कर रहे हो उस नोट के अंदर जो आईडी है
this is not equals to action.payload.id. तो inside my, एक सेकेंड, एक्शन डॉट पेलोड के अंदर मैंने सीधा आईडी पास करी, आई एम नॉट पासिंग एन ऑब्जेक्ट, राइट। और मैं देख लेता हूं, हाँ मैं सीधा डेटा पास कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको ऑब्जेक्ट में नहीं डाला, डेटा डॉट आईडी करके नहीं पास किया मैंने, तो आई कैन जस्ट राइट एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है, क्योंकि पेलोड के अंदर वो पूरी आईडी अपने आप ही लिखी हुई है, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट। होप दिस वर्क्स नाउ, अब करना चाहिए। title 1, description 1, description 2, title 2, when I delete this, okay now it's working। तो अब मेरा वो टाइटल 1 डिलीट हो चुका है। एंड इफ यू सी हियर, हमारे स्टेट के अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे हमारे पास दो रिड्यूसर्स हैं। वी हैव अ मैसेज रिड्यूसर, इसके अंदर वो एम्प्टी मैसेज और काउंटर डाला हुआ है जो आपने डाला था। एंड देन वी हैव दिस नोट्स रिड्यूसर, जिसके अंदर वो आपका नोट्स का एरे डाला हुआ है। उसके अंदर भी फिलहाल एक ही ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर टाइटल 2 डाला हुआ है। अगर हम यहाँ पर टाइटल 3 डालें एंड देन डिस्क्रिप्शन 3 डालें एंड देन वी सबमिट, तो आप देखोगे कि यहाँ पर डेटा अपडेट आता है टाइटल 3 एंड इस तरीके से, और यहाँ पे आपने ये वाला एक्शन परफॉर्म किया था। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड दिस, एक सेकेंड, एक और भी अच्छी चीज होती है इसके अंदर विच आई एम नॉट एबल टू फाइंड, चार्ट, यस। तो ये चार्ट नाम की चीज होती है जो कि मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है इसके अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कर क्या रहे थे। तो मैसेज रिड्यूसर के अंदर आपने कुछ काम नहीं किया, आपने स्टेट के अंदर नोट्स रिड्यूसर बना रखा है जिसके अंदर आपके पास नोट्स हैं, उस नोट्स के अंदर आपके पास ये भी नोट है और ये भी नोट है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक तरीके से विजुलाइज करने का काम में आता है कि आपके पूरे ऐप के अंदर आपने क्या क्या कर रखा है, कितने आपने स्टोर के अंदर स्टेट्स बना रखी हैं, कितने आपके पास रिड्यूसर्स हैं, उन रिड्यूसर्स के अंदर कितना डेटा है, ठीक है। तो दिस हेल्प्स विद दैट, जहाँ पे आप विजुलाइज कर सकते हो बेसिकली। एंड इनसाइड दिस लॉग मॉनिटर यू कैन सी जो भी अभी तक आपने किया है, जो भी बटन वगैरह आपने क्लिक किया है, और उन बटन के क्लिक करने पे कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ था, क्या पेलोड पास किया गया था, और कहाँ से कौन सा डेटा आ रहा है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको लॉग में दिखाई दे रही हैं। एंड इनसाइड दिस इंस्पेक्टर यू सी दिस। एक और चीज कमाल की है इसके अंदर, यू कैन जंप बैक इन टाइम, कि जब आपने ये नोट क्रिएट किया था, ठीक है, अगर मुझे इस स्टेट पे जाना है तो आई कैन जस्ट जंप, और अब मैं इस वाली स्टेट पे आ चुका हूँ जहाँ पे आई हैव टाइटल 1 एंड टाइटल 2, ठीक है। तो आई एम ऑन दिस स्टेट नाउ, नीचे वाली दोनों स्टेट अब नहीं दिख रही, आई एम ऑन दिस स्टेट जहाँ पे ये डेटा था। आई कैन ऑल्सो जंप टू दिस स्टेट, और मेरे पास ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपको डीबगिंग के लिए टूल दिया हुआ है बेसिकली, जो कि ऐसे आप यूज तो करोगे नहीं इसको, मतलब प्रोडक्शन में तो यूज नहीं होगा, लेकिन आपके डीबगिंग के टाइम पर थोड़ा काम आसान कर देगा ये, आपको देखने में काम आएगा कि अच्छा ये चीजें परफॉर्म हुई थी, ये मेरा डेटा रखा हुआ है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये काफी सही टूल है जिसको आपको जाके इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद आपको यहीं पर दिखाई दे जाया करेगा। इसके बाद हमने देख लिया नोट्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं। अब इसको हमें सुंदर बनाना है, सुंदर की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं सुंदर नहीं बनाने वाला भी इसको बैठ के, because to create it सुंदर all we have to do is do some CSS, with CSS we can do anything, ठीक है। तो मेक इट अ बॉक्स और मेक इट अ बटन एंड डू एनीथिंग, जो भी आपको करना है। इवन जो हमने पिछला इससे पहले टास्क किया था क्रिएट नोट वाला, मैंने असाइनमेंट में दिया हुआ है सेम चीज कि डू दैट विद दिस रिएक्ट रिडक्स। तो आपसे जितने भी ऐसे काम करने जिसमें अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग चीजें हो रही है, अलग अलग जगहों पर डेटा दिखाई दे रहा है, सारे के सारे काम रिएक्ट रिडक्स के ऊपर होने चाहिए, ना कि आपके यूज स्टेट के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। With that, let's talk to some more people. हेलो आप क्या बोलिए। भैया, मुझे पूछना था कि रिडक्स के लिए दूसरा कोई अल्टरनेटिव है या फिर रिएक्ट के लिए अल्टरनेटिव हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है। मैं रिएक्ट के अंदर से भी रिडक्स बना रहा हूँ। रिडक्स के लिए आप पूछ रहे थे, रिएक्ट के लिए पूछ रहे थे आप? रिडक्स है। नहीं, रिडक्स के लिए रिडक्स ही है बस। तो बेसिकली रिडक्स इज अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी, तो यू कैन गो एंड सर्च फॉर सम अदर स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी, बट दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वन। और एक तो ये अभी यहाँ पे रन टाइम के ऊपर जो डेटा हमारा डिलीट हो रहा है, राइट, रिलोड करने पे, तो फिर इसका फिर यूज कैसे करेंगे कि अगर स्टोर करना है इसको, अगर नेविगेट करना है बाद में। देखो, अगर आप अपने ऐप के अंदर कहीं भी नेविगेट करते हो, इफ यू डोंट रीलोड, क्योंकि आप रीलोड तो कभी भी करते ही नहीं हो ना अपने ऐप के अंदर जब भी रहते हो। हाँ, रिएक्ट ऐप में आप कहीं से कहीं भी जाते हो,
दिस नेवर हैपन्स। आप लिंक से दूसरे कंपोनेंट में भी जा रहे हो तब भी आप उसी ऐप के अंदर ही प्रेजेंट हो, राइट? यस, तो रिलोड तो आप कभी करते नहीं, तो डेटा आपका पूरे टाइम परसिस्ट रहता है। लेकिन कभी अगर डेटा रिलोड हो जाता है तो उस केसेस में अगर आपको लगता है कि ये डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप हमेशा एक्शन क्रिएट, जो एक्शन होता है उसके अंदर जब हम क्रिएट नोट कर रहे हैं तो आप ऐसा एक्शन क्रिएट करते हो जिसमें आप डेटाबेस के अंदर अपडेट कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल आपने एक एपीआई कॉल की और बैकएंड के अंदर आपने उस डेटा को स्टोर कर लिया। वो हम देखेंगे जब हम बैकएंड पर मूव कर रहे होंगे, तो जब हम चीजें पोस्ट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं अपनी, राइट, जैसे लिंक्डइन पे आप कोई पोस्ट बनाते हो तो पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो जब आप बटन दबा रहे हो तो बटन दबाने पे ये नोट्स जो है वो आपका खाली जावास्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर नहीं बन रहा, वो जो नोट है वो एक्चुअली आपके डेटाबेस के अंदर बन रहा है और वो आपको फिर शो हो रहा है, सो दैट फिर यूजर जितनी बार भी रिलोड करे आपको नोट्स दिखाई दें। लाइक गूगल नोट्स, सॉरी, लाइक गूगल नोट्स इन दैट आल्सो इट्स। हाँ, गूगल नोट्स के अंदर भी वो अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं हर चीज को, ठीक है? तो ये अभी फिलहाल जो हम चीज देख रहे हैं दैट इज फॉर स्टेट मैनेजमेंट अक्रॉस द ऐप, फिलहाल बस फ्रंट एंड के अंदर, यस, ठीक है? थैंक यू। ऑलराइट। सोमिल मिल गए, सचिन, हाय सचिन। हेलो भैया, हाँ बोलिए। मेरे को कॉल बैक समझ में नहीं आ रहे भैया, बहुत दिन हो गए। क्या नहीं समझ में आ रही? कॉल बैक्स। कॉल बैक्स के लिए यार हमने प्रॉपर एक क्लास रखी तो थी, इसके अंदर आप आए थे डेव सेशन के अंदर? नहीं, डेव सेशन में नहीं आया। मैं उसके अंदर बोला गया था कि कॉल बैक आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप वो डेव सेशन भी जाके देख लेना, उसने डाल दिया होगा तुषार ने, जस्ट गो थ्रू दैट, क्योंकि मैंने भी वो डेव सेशन देखा था, उसके अंदर इतने लोगों ने डाउट पूछे उससे और बार बार उसने अच्छे से समझाया, तो वहां पर समझ में आ जाएगा आपको। डेव सेशन सारे अटेंड करने हैं आपको, ठीक है? डेव सेशंस आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज दीज सेशंस। तो मैंने देखा था डेव सेशन के अंदर मुश्किल से 10-12 लोग बैठे हुए थे पूरे टाइम, तो आप पढ़ भी नहीं रहे हो और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको आ जाए, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अभी मिल जाएगा वो, कहाँ पे मिलेगा? डिस्कॉर्ड पे। ओके, कोई वेबसाइट हो अगर मतलब प्रैक्टिस के लिए? यार आपको इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके लिए खुद ही सर्च करो। W3 स्कूल एक वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लेकिन और भी बहुत रिसोर्सेज हैं जो आपको देखने होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी खुद की वीडियोस जो हमने अभी बना रखी है इसके ऊपर, कॉलबैक्स के ऊपर, एंड देन ऑल द असाइनमेंट्स, वो सब कर लोगे देन यू आर गुड। ओके, थैंक यू। ऑलराइट। चांदनी, हाय, मुझे ये पूछना था डेव सेशंस कब होते हैं? कभी कभार होते हैं, हम कुछ ऐसा फिक्स टाइमिंग नहीं है डेव सेशंस की, लेकिन आपको डिस्कॉर्ड के ऊपर हमेशा बता दिया जाता है कि डेव सेशन होने वाला है, तो जस्ट कीप एन आई आउट फॉर दैट कि डेव सेशन कब होने वाला है, और बस होंगे तो पता चल जाएगा आपको, ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग। तो अभी जो पुराने हो चुके हैं उनका मिल जाएगा हमको? उनका मिल जाएगा आपको चैलेंजेस के अंदर, डिस्कॉर्ड के अंदर जाइए, वहां पे जितने भी डेव सेशंस होते हैं वो सारे मिल जाते हैं। बट आई थिंक डेव सेशंस को बहुत ज्यादा फायदा तब होगा जब आप उनको लाइव देखोगे, बिकॉज आप उसी टाइम उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो बैच लीडर से, एंड देन वो उसी टाइम आपको आंसर कर देते हैं। दैट्स ग्रेट, ठीक है? ओके, थैंक यू। ऑलराइट। प्रीतम, रिडक्स से रिलेटेड डाउट पूछो, रिडक्स से रिलेटेड ये सारी चीजें तो आप डिस्कॉर्ड पे भी पूछ सकते हो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी भाई, आज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, प्रीतम बोलिए। तो जो डाटा हम ले रहे हैं जी, वो डाटा के ऊपर फ्लो समझ नहीं आ रहा है। डाटा का फ्लो माने कहाँ से उसको ले रहा हूँ? ठीक वो जो इनिशियल स्टेट है वहां से ले रहा हूँ कि जो रिड्यूसर है हाँ। नीचे में वहां से ले रहा हूँ? देखो हो क्या रहा है, फ्लो समझो, यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? तो डेटा तो यहीं से लिया जा रहा है, राइट? इसी जगह से डेटा लिया जा रहा है। एक सेकंड, उसके बाद जो स्टोर हुआ है उस स्टोर के बाद समझ गया मैं आपकी बात, लेकिन एक सेकंड, पेन की सेटिंग कहाँ गई भाई? पी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से डेटा जा रहा है आपका स्टोर में जा रहा है, ये स्टोर तक का समझ में आ गया आपको, एक्शन जब परफॉर्म हो रहा है तो। अब स्टोर में क्या होता है ना, ये स्टोर जो है दिस स्टोर्स द डेटा,
ठीक है, अब आपको टेंशन नहीं लेनी वो स्टोर कैसे कर रहा है इस डेटा को, लेकिन ये जो स्टोर है दिस स्टोर्स द डेटा, और उसके अंदर से जब आप डेटा एक्सेस करते हो, फॉर एग्जांपल जब भी आप सेलेक्ट करते हो, तो ये जो स्टोर है इसकी जिम्मेदारी है वो डेटा आपको लाके देने की। ठीक है, तो जब भी आप उस डेटा को लेके आते हो तो वो स्टोर लेके आता है आपके पास वो डेटा। तो आपको नहीं टेंशन लेने की वो डेटा कहाँ से आ रहा है स्टोर के अंदर, आपको बस टेंशन लेने की डेटा पहुंचाना है और डेटा लेना है। स्टोर कैसे कर रहा है डेटा, दैट इज समथिंग जो कि स्टोर अपने आप हैंडल कर रहा है, उसके इंटरनल हैंडलिंग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट। हाँ जी अनुराग जी, हेलो, कनेक्टिंग। हेलो। हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, सो जैसे मैं जॉब करता हूँ, जी तो द टाइमिंग जो है दैट इज फ्रॉम 9:30 to 6:30. तो dev sessions that usually happens at 5 p.m. right? So I just wanted to know ki if we can shift that 5 p.m. to 6 or 7, that would be like that would be fine for people like me जो job कर रहे हैं. So is that possible somehow? या वी विल डू दैट फ्रॉम नेक्स्ट डेव सेशन ऑनवर्ड, सारे डेव सेशन 7 बजे के बाद रख लेंगे हम। दे आर वेरी Yeah, फ्लेक्सिबल। that yeah. So yeah, so that like people like me can also attend, and that would be beneficial for us. ऑल्सो ठीक है, ग्रेट। और साथ में किसी और को अगर डेव सेशन देगा एंड इफ दे फील हाँ मुझे इस वजह से आगे गौतम यू कैन ड्रॉप ऑफ, किसी को लगता है कि मुझे ये डेव सेशन बहुत अच्छे से आती है, ये चीज अच्छे से आती है एंड आई कैन टेक अ डेव सेशन, they can send a message to other batch leaders and they will let me know, or they can directly post something on course discussion ऐसे करके मेरे को टैग कर देना @अनुज करके, and then I will see कि हाँ अगर आप ले सकते हो तो आप फिर डेव सेशन ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैच लीडर मैंने बना दिया तो सिर्फ वही ले रहे हो, even you can take that sessions. I'll drop off, right? All right, yes. गौतम था कोई और? हाँ जी गौतम जी बोलिए। हेलो हेलो। Explain the flow once again. ठीक है, I will just explain the flow once again. So let's understand the flow once again. And इसके बाद समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन अगली क्लास दोबारा से रिडक्स किया। ठीक है, कमाल की बात यह है क्योंकि रिडक्स अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अभी तक हमने जो भी देखा रिडक्स के अंदर दैट वाज सिंक्रोनस, सारा का सारा काम इंस्टेंटली हो रहा था, लेकिन सारा सारा काम आपको इंस्टेंटली तो करना नहीं होता, यू हैव टू डू एसिंक्रोनस कॉल एज वेल। ठीक है, क्या वापस ये तो एसिंक कॉल भी करनी होती है हमें, और एसिंक कॉल के लिए आपको कुछ और चीजें पढ़नी पड़ती हैं, दैट इज कॉल्ड रिडक्स थंक। ठीक है, तो वी लर्न अबाउट रिडक्स थंक क्या होता है और इसकी हेल्प से आप लोग कैसे एपीआई कॉल्स कर सकते हो। अभी अगर आप एपीआई कॉल करने का ट्राई करोगे तो वो काम नहीं करेगा, बिकॉज एसिंक ऑपरेशंस आर नॉट सपोर्टेड। तो जितने भी आपके रिड्यूसर्स हैं दे आर कॉल्ड प्योर फंक्शंस, जिसके अंदर वो इनका मतलब यह है कि वो अपने काम को करेंगे, तो जो भी वो स्टेट ले रहे हैं, प्रीवियस स्टेट जो भी ले रहे हैं या फिर प्रीवियस एक्शन जो भी ले रहे हैं, उसके बेसिस पे वो एक नया एक्शन, नई स्टेट बना देते हैं रिड्यूसर्स। बट विद रिडक्स थंक वी कैन इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड अ मिडलवेयर। तो ये मिडलवेयर क्या होता है, रिडक्स थंक क्या होता है, दैट विल बी टॉट इन द नेक्स्ट क्लास। और उसके साथ ही हम एक अच्छा सा प्रोजेक्ट भी बना रहे होंगे रिडक्स के ऊपर, सो दैट प्रैक्टिकली और अच्छे समझ में आए कि रिडक्स थंक कैसे काम करता है। ठीक है, तो अगर आपको एपीआई कॉल वगैरह करनी है या फिर कुछ ऐसा काम करना है जो कि टाइम ले रहा है, जो कि इंस्टेंटली नहीं है, जो कि एसिंक इन नेचर है, तो एसिंक वाले सारे के सारे काम रिडक्स थंक की हेल्प से हम कर रहे होंगे इन द नेक्स्ट क्लास। बट फॉर नाउ लेट्स सी अगेन द फ्लो। फ्लो कैसा है, तो फ्लो कुछ ऐसा है जी कि ये आपका यूजर है। ठीक है, यूजर या फिर क्लाइंट बोलना चाहिए। ठीक है, तो सपोज दिस इज योर client. Client triggered an event.
इवेंट ट्रिगर्ड, एनी इवेंट, ठीक है, किसी भी टाइप का इवेंट हो सकता है। और ये क्लाइंट जो है ये आप नहीं हो, मतलब एज ए यूजर नहीं है, क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, मतलब आपका जो मशीन है दैट कैन आल्सो बी अ क्लाइंट, राइट, आपका लैपटॉप ये क्लाइंट है। उसने जैसे कोई भी इवेंट ट्रिगर किया, फॉर एग्जांपल रिलोड हुआ या फिर यूज इफेक्ट के अंदर भी आप कॉल कर सकते हैं इवेंट, ठीक है, कुछ भी इवेंट हुआ तो इवेंट ट्रिगर हुआ, तो यू वांट एन एक्शन टू बी डिस्पैच्ड, और ये एक्शन डिस्पैच होके जाएगा हमारे रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर बोलेगा ठीक है, मेरे पास एक्शन आ चुका है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, आई हैव द प्रीवियस स्टेट, बिकॉज मैं, ये जो रिड्यूसर है ये सीधा बात करता है किससे, स्टोर के साथ, और स्टोर के अंदर सारा डेटा स्टोर्ड है। इसे पता है कि मेरे पास क्या एक्शन डिस्पैच हुआ है और मुझे करना क्या है इसके अंदर, बिकॉज वो डिफाइन कर रखा है आपने रिड्यूसर के अंदर। तो इट विल अपडेट द स्टेट, ठीक है। लेट्स मूव दिस फ्रॉम हियर, लेट्स सी, ये है आपका स्टोर, तो दिस विल अपडेट द स्टेट, और जैसे ये स्टेट अपडेट होती है वैसे ये क्लाइंट को पता चल जाता है, क्योंकि इसने सब्सक्राइब कर रखा होता है। जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा, जरूरी नहीं इसी क्लाइंट ने कर रखा हो, किसी ने भी सब्सक्राइब कर रखा हो, सब्सक्राइबर्स नो, जैसे कि आपने YouTube में सब्सक्राइब कर रखा होता है तो आपको वीडियो जैसे मिलती है वैसे सब्सक्राइबर्स को पता चल जाता है कि ये वीडियो आ चुकी है। सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट, जिसने भी सिलेक्ट कर रखा होता है उसको पता चल जाता है कि हाँ ठीक है ये स्टेट चेंज हो चुकी है। तो क्लाइंट इवेंट ट्रिगर करता है, इट बेसिकली डिस्पैचेस एन एक्शन, एक्शन डिस्पैच होने के बाद रिड्यूसर की जिम्मेदारी होती है स्टेट को अपडेट करना, एंड देन स्टोर के अंदर वो डेटा जो अपडेट हो जाता है। फ्लोज लाइक दिस एंड इट विल ऑलवेज फ्लो लाइक दिस, ठीक है। ये सब बनाने के लिए आपने देख ही लिया किस तरीके से स्लाइस का एग्जांपल लेके हमने स्लाइस की हेल्प से हम ये कर पा रहे थे, बट हाँ अल्टीमेटली यही हो रहा होगा सब जगह। एक सेकेंड, मुझे यहाँ पर मैसेजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं किसी के भी, रेज हैंड दिखाई दे रहा है बस, कोई नहीं, यहाँ देखते हैं। व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट चाहिए, चलो ठीक है मैं भेज दूंगा। आई थिंक आई कैन शेयर दिस, नो, आई थिंक आई कैन शेयर दिस बोर्ड with people, share this with people, this is the link, and if I share this with people, they change it, let's see if they can, तब कोई फायदा नहीं। Oh, you can change it, and if you change it, it shows here, okay, तो ये तो कोई भी आके इसमें मजे लेके चला जाएगा फिर। तो I'll just take the screenshot here. So this is one photo and this is another photo. For screenshot in Mac you have Command Shift 5, and I will share these photos in the notes and resources, ठीक है। All right, with that we'll conclude today's class. ठीक है, कोई भी डाउट हो इसके अलावा जस्ट आस्क दैट डाउट इन योर डिस्कॉर्ड, बनाने का ट्राई करो, एप्लीकेशन जितने भी दिए हैं दे आर इजी फॉर यू टू मेक नाउ, और दूसरों की हेल्प भी करो डिस्कॉर्ड के ऊपर। गुड नाइट।